ठीक है मैम। चलिए, अब आपने सब पढ़ ही लिया है तो आप मेरे को बताइए कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में आया वो बता दो और जो समझ में नहीं आया वो पूछ लो। जी सारे रेमेडीज तो समझ गए, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक में वो है कि मॉम डैड का सूख जाएगा, भाई बहन तो है नहीं तो ठीक है उसका कुछ नहीं, लेकिन आपके भाई बहन नहीं है? नहीं सर, ये एक इकलौती है, मुझे ये एक ही बेटी है, इसके बाद बच्चा ही नहीं हुआ। मैम एक और बात बता देता हूँ, अगर बाय चांस आपका लड़का होता ना तो वो लड़का आपका घर छोड़ के भाग जाता। ये आपकी लड़की के अच्छा उसमें योग है। मैं वही पूछने वाला था उससे कि आपके अच्छा। भाई भाई के साथ कोई झगड़ा या भाई घर छोड़ के तो नहीं भागा। नहीं है ही नहीं सर। जो माँ बाप का सुख नहीं है वो पॉइंट ऐसे है कि दो तरह से होता है। एक होता है कि कई बच्चे माँ बाप के साथ रह के माँ बाप उनसे दुखी होते हैं, हाँ जी। और कई ऐसे होते हैं कि बच्चे माँ बाप कहते हैं कि काश मेरा बच्चा मेरे पास होता। हाँ। तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको इसमें लिखा है। ठीक है। ओके। और चार्ट जबकि जैसे मैंने आपके मम्मा का भी आप उसके इससे पहले दिया था, तो ओके। फॉर्मेट वही है, तो वो पहले से मैंने आपको डिजाइन करके दिया हुआ है। बाकी आप पूछ सकते हैं क्या क्या चीजें आप पूछना चाहते हैं। सर अभी दशा कौन सी चल रही है, अभी कौन से इस पे ग्रह पे इसको फोकस करना है, अभी की दशा? अभी की दशा कौन सी चल रही है? ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है? जी। स्क्रीन पे एक चार्ट आया वो दिख रहा है आपको? हाँ जी। क्लियर है ना? ठीक है, ये आपका चार्ट है। ठीक है, ओके। ये आपका चार्ट है। और यहाँ से आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे 10 फरवरी लिखा है 1997, जो भी है वो तो अगर आप हॉरोस्कोप बनाओगे तो भी आ जाएगा। ठीक है। जी। दशा कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ताकि कल को आपको भी इजी रहे। दशा हाँ चेक जी। करने के लिए ये जो 4 डॉट लगे इसको क्लिक करो। यहाँ पे दशा लिखा आ गया हिंदी में, इसको क्लिक किया। और जैसे इसको क्लिक करना करोगे, क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाता है 2022 तक गुरु की दशा और 2021 के बाद शनि की दशा। ठीक है, मतलब यहाँ पे शनि के इसके 21 के बाद शनि की दशा, मतलब 21 तक शनि की दशा रहेगी। ठीक है, ओके। सो 21 के मतलब बाद मैं से लेके 38 तक बुध की दशा। तो अभी जो इसकी दशा चल रही है वो चल रही है बुध की। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप किसी वजह से प्रॉब्लम में हो तो वो आप हो जनवरी के बाद। ठीक है, हाँ। जनवरी के बाद जो भी आपने किया है उसको आप उसको लेके ये कह सकते हो मैं रिग्रेट हूं, मैं पछता रही हूँ, या उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया है, या जो भी है। और हाँ जी। काफी हद तक अगर आप फॉरेन गए हो तो वो आप 21 से पहले पहले चले गए होंगे। हाँ कब गए हो? जी। दिसंबर। दिसंबर में ना? वही हाँ। कहा था मैंने कि जनवरी से पहले पहले चले गए हो। हाँ। कि मैम अगर आप 2 महीने रुक जाते ना तो आप आगे कभी ना जा पाते। नहीं वही हमको एक जन ने वही बोला था, अगर जा रही है तो अभी इसको भेज दो, जी नहीं मैम। तो फिर बाद में नहीं जा पाएगी। तो अभी मैंने जो पढ़ा कि विदेश का सुख अगर जाएगी तो सेट करेगा, नहीं तो फिर ये बुध में तो एक्चुअली नहीं है। हाँ। जी वो मैम, तो इस चीज को, मेरा हाँ बिल्कुल सोच। बिल्कुल, तो एक्चुअल में यही चीजें मैं आपको पढ़ाता भी हूँ और यही चीजें मैं आपको समझाता भी हूँ कि अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको भी हो तो उसमें क्या होता है समटाइम्स में, जैसे कई लोग क्या होते हैं कि 3-4 लोगों से राय ले लेते हैं या 2-3 लोगों से कंसल्ट कर लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम किसकी माने। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो थोड़ी बहुत तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा आपको सही गाइड कर रहा है। जी जी जी। ठीक है, चलिए तो ये तो पॉइंट क्लियर हो मतलब गया मैं आपकी कौन बुध सी दशा की चल रही है। दिशा सॉरी। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। तो अभी सिर्फ बुध जी। है, उसमें और कोई भी ग्रह चल रहा है कि सिर्फ बुध की दशा चल रही है ये अभी? मैम स्क्रीन पे देख रहे हो 8/6/2023। 8/6/2023, हाँ। हाँ, ये मैंने इसको आगे बढ़ा लिया है। तो ये आपका अभी जो महीना चल रहा है वो आपका 9वां खत्म, मतलब 10वां शुरू होने वाला है। हम्म। तो इसमें बुध में शुक्र है। तो इसकी प्रिडिक्शन मैं बता देता हूँ। जुलाई के बाद से इनका ध्यान ना फाइनेंस में जाना स्टार्ट हो गया है। हाँ जुलाई के बराबर। बाद से इनका ध्यान फाइनेंस में जाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जी। और 11वें महीने तक ये फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में काफी हद तक रहेंगे। ठीक है, हम्म। और जब आपका जनवरी और दिसंबर का महीना आएगा उस टाइम पे आपको लीगल चीजें जो है ना, लीगल इश्यूज जो हैं
जो लीगल और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जिन पे स्टैम्प्स होता है, जिन पे ट्रूथफुल होता है, उन चीजों पे थोड़े थोड़े आपको डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, थोड़े थोड़े उसमें आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। ठीक है, हाँ ये चीजें। और ओ, उस टाइम पे ऐसा नहीं है, उस टाइम पे आपका जैसे दिमाग भी बहुत चलेगा, आपको प्रेज भी मिलेगी, लेकिन आपको अच्छे के साथ बुरे रिजल्ट भी मिलेंगे। हाँ, सो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं एक इंटरमीडिएट कंपनी में हूँ जो लोन्स प्रोवाइड करता है। जी करेक्ट, सो दैट इज इनटू फाइनेंस, दैट इज करेक्ट। जी मैम, क्योंकि शुक्र जो होता है, यहाँ पे शुक्र लिखा है ना, 11 7 से 11, शुक्र क्या होता है? मनी, पैसा। ओके, ठीक है हाँ जी, जी। बताइए। तो फिर अभी तो मेरे को एटलीस्ट 6 मंथ्स तो मेरे को मतलब इसके साथ ही रहना है। आफ्टर 6 मंथ्स देयर विल बी अ इंक्रीमेंट, प्रोबेशन, वो भी प्रमोशन जो भी है। तो अभी तो प्रोबेशन पीरियड ही है। सो इसमें आई विल गेट दिस गवर्नमेंट वाला स्टफ जो आपने अभी बोला ना कि जैसे स्टैंपिंग हाँ, आया, ये आया। सो हाँ। मेरे को इससे बचने के लिए कुछ आपको जो मैंने अभी बताया, फ्यूचर में ऐसा कुछ है, तो वो आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपको फेस हो रहा है? कोई मतलब फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है? थोड़ा मेरे को उस काम धाम में जो भी आपने काम ज्वाइन किया उसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है वैसे? आज तो मेरा 3rd या 4th नहीं ही नहीं नहीं डे। मैम, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका दिन कैसा गया, मैं आपको ये कह रहा जो आपने ऑब्जर्व किया, जो मैं आपको आने वाले टाइम की बात बता रहा हूँ, क्या आपने वो चीज ऑब्जर्व की वहां पे? नहीं, अब तक तो नहीं। हाँ, अब तक तो नहीं ना, क्योंकि क्या नहीं। होता है बाद में, जैसे एग्जांपल के लिए लीगल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की कोई चीज है जी जिसपे स्टैंप लगी हुई है, जी। गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर दी है, आपको उस चीज को रीड करने में या उससे रिलेटेड कोई फाइनेंस के रिलेटेड कोई चीज में इशू आ जाए, या आपको क्लियर ना हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ जाए, हाँ 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 ठीक हाँ है, हाँ। तो वहां पे जी, आपको गवर्नमेंट के अंडर उन चीजों में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगी। हाँ पहली है। दिक्कत ये आएगी। दूसरा क्या होगा, जब वो चीजें आएंगी तो उससे आपका दिमाग पुराने हम्म, टाइम से ज्यादा अच्छे लेवल पे चल पड़ेगा। ओके। आपको 2020 याद आ जाएगा, इन शॉर्ट। ठीक है, 2020 में जो आपने स्ट्रगल किया था ना, और 2020 का जो आपका गोल्डन पीरियड था, वो आपको याद आ जाएगा इन 2 महीनों में, क्योंकि इस टाइम पे आपने सबसे ज्यादा अपना दिमाग को खर्च करना है। ठीक ओके है, और ओके। उसके बाद थोड़ी सी टेंशन भी हो जाएगी, क्योंकि जब दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है ना, और बॉडी उस चीज को जब नहीं इतना पकड़ पाती, तो फिर थोड़ा आदमी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाता है। और लेकिन कोई इशू नहीं, वो थोड़ी थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगा। एंड नो डाउट आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनवरी के महीने के बाद से स्टार्ट हुए हैं, और ये अभी जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि ये लंबा टाइम लेंगे। तो यानी इसमें इनका जो मैं अभी पूछ रही थी कि इनका दुबई अभी ये है, तो योग है वहां रहने का कि कुछ है, नहीं मैम, करियर बनने वाला है कि वापस आ जाए? वापस आ जाएगी, हाँ, वापस आ जाएगी। यानी कुछ ऐसे दिक्कत आएगी और वापस आएगी कि कैसे सर, फिर कुछ आप प्रॉब्लम मैम होने किस वाला तरह है? से जानना चाहते हैं, मैं उस तरह से बता देता हूँ। नहीं, मैं बोली कि अभी कैसे हम आउट ऑफ कंट्री हैं, तो कुछ वहां पे हाँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या लीगल कुछ ऐसे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे रख रख के ऐसे मन में, मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ लेकिन पता नहीं ऐसे लगता है कि मैम जो लग रहा है ना आपको वो सही लग रहा है, ये आपकी लड़की वापस आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, यानी इसका वहां पे सेटल होने के योग नहीं है? नहीं है मैम। और सोनिया जी, आपकी तरफ से कोई क्वेरी? नहीं, आपको क्या लगता है आप कितनी देर दुबई में रहोगे? प्लान तो मेरा अच्छा खासा लंबा है। कितना लंबा? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? चलो छोड़ो, इस क्वेरी को ऐसे मत लो। आप ये बताओ कि आप मॉम से अपने कितनी देर तक दूर रह सकते हो? मिलने तो आऊंगी ना, पर वापस आ जाऊंगी ऐसे बोल रही हूँ। तो वही, जब आदमी वापस आ जाता है ना, वापस आने के बाद जब दोबारा जाता है, तो वो क्वेरी दोबारा उसको लेके लेनी पड़ती है। चलो अब मैं आपको इसको दूसरा तरह से समझाता हूँ। हॉरोस्कोप देख रहे हो? जी ठीक है, हॉरोस्कोप में क्या होता है कि, चलो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझा देते हैं, उससे शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा समझना। जो ये वाली जगह होती है, ये होती है हमारी फॉरेन की। ओके। ठीक है, जो ये वाली जगह होती है, ये होती है हमारे घर की। ये होता है हमारा, मतलब ये होते हैं हम खुद। हम्म ठीक है, ये हो गए हम खुद, हम्म आप। और ये है आपका दुबई या फिर आपका फॉरेन। ओके। ठीक है, तो जब ये वाली जो जगह है ना, हम्म इसका यहाँ पे ना 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर जो होता है उसको हम वीनस कहते हैं। वीनस यानी कि ये वाला प्लेनेट, ये जो यहाँ पे शुक्र लिखा है।
ओके। ठीक है। जब हाँ ये जी। वाला प्लेनेट जो 7 नंबर है, शुक्र, जब हम्म, यहाँ पे होता है तो ये चीजें होती हैं ट्रेवलिंग की, जिसमें आदमी कभी हम्म, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, हम्म, चलता रहता है। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये चलने रहने की वजह से ही आपकी जो फॉरेन कंट्री की क्वेरी है ना, वो आपकी स्ट्रांग हुई है। जो आप फॉरेन गए हो ना, वो आप इसी के बेस पे गए हो कि आप चलते रहे हो। और दूसरा, गए आप वो शनि के बेस पे हो, क्योंकि शनि आपका उस टाइम पे बढ़िया था। और दूसरा, आप अभी एजुकेशन बेस पे गए हो। नहीं, नहीं, किस बेस पे गए हो? जॉब, फाइनेंशियल जॉब। पैसे और कमाने। आपकी एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। एजुकेशन में ब्रेक आया कोई? नहीं, हायर एजुकेशन मिली? करनी नहीं है। करनी नहीं है? नहीं। हाँ, क्योंकि ये जो आपका डिपार्टमेंट है ना, ये जी। डिपार्टमेंट यहाँ पे हायर एजुकेशन में नंबर कितने को, मतलब क्या ग्रेड आया नंबर में? ग्रेजुएशन में हाँ, बी, मतलब ज्यादा OAND। खास नहीं, मतलब पढ़ाई में ज्यादा खास नहीं। हाँ, नहीं। हाँ, क्योंकि जो ये वाला डिपार्टमेंट है ना, ये आपको एजुकेशन में ब्रेक देता है। ब्रेक मतलब किसी भी तरह से, जैसे हम कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं है, ठीक है, हम्म, या हम कह देते हैं कि हमारा दूसरी चीजों में भी थोड़ा जैसे कॉलेज लाइफ थोड़ी, हम कहते हैं ना कि ये फन वन ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, खाना पीना ठीक है, मौज मस्ती ठीक है, बट ये स्टडी वाला पॉइंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ओके। बाकी अगर आपका कोई वैसे पर्सनल क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जी। मैं आंसर क्वेरी के अकॉर्डिंग करता हूँ, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, जो आप पूछोगे वही बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मेरे को और एक दुबई और में। चीज इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये वाली जगह है, ये वाली जगह जब आदमी की थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो ये वाला डिपार्टमेंट जब खराब हो जाता है, ये होता है हमारा घर, आपके मम्मा का घर, आपके मम्मा पापा का घर। जब ये वाली चीज हमारी खराब होती है तो हम्म, आदमी विदेश जाता है। जब आपका घर से मन हटेगा तभी तो आप जाओगे। हम्म, और दूसरी, आप हम्म, गए भी जिद करके हो, हाँ। जिद करके, जैसे आदमी कहता है नहीं, ना जाना है। एक जिद पक्का नहीं की फैसला, थी मैंने, जिद नहीं की थी। एक पक्का पक्का फैसला फैसला आपके तो दिल था। माइंड में, पक्का फैसला था या नहीं था? हाँ। था। तो मैम जाना पक्का है फैसला, कैसे पक्का हाँ, फैसला था। पक्का फैसला तो मैम वो जिद होती है, आप मानो ना मानो। क्या होता है, समटाइम्स हम उस चीज को ना किसी दूसरे वे में लेते हैं। समटाइम्स हम सामने वाली बात को समझ नहीं पाते कि वो किस तरह से कहना चाह रहा है। एक पक्का फैसला, मान लो आपने कह दिया कि मैंने आज रात को मटर पनीर खाना है, तो पक्का हो गया मैंने खाना है। अब आप कहोगे मैंने तो फैसला कर लिया, आप कहोगे ये मेरी जिद नहीं है, मेरा फैसला है। तो दूसरे इंसान के लिए वो फैसला ना होके वो जिद हो जाती है, तो जी। आपके लिए फैसला है। ओके। तो जो 8 नंबर वाला व्यक्ति होता है ना, वो फिक्स कर लेता है कि बस वो, जैसे कहते हैं ना पत्थर पे लकीर, उस तरह के नेचर के पर्सन होते हैं कि मैंने अगर इसको फिक्स कर लिया तो फिक्स है, चाहे सही है चाहे गलत है, मैंने फिक्स कर लिया, बस दैट्स इट। हाँ जी। ठीक है। और आपका ज्यादातर जो दिमाग होता है वो जाता है प्रॉफिट की तरफ, पैसे की तरफ, गेन की तरफ, कि किस तरह से मैं चीजें डबल करूं, किस तरह से मैं उसको ट्रिपल करूं, किस तरह से मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, किस तरह से ये चीज मेरी इनहेंस हो जाए, किस तरह से मैं तरक्की करूं या गेन करूं, या फिर किसी दूसरे पर्सन के, मतलब एक तरह से हम कहते हैं कंपटीशन करना, या फिर हम कहते हैं थोड़ा अपने आप को 1+1 कदम आगे चल के रहना, तो उस चीज में आपका दिमाग ज्यादा लगता है। जी। ठीक है, चीजें मैच हो रही हैं। हाँ। ठीक है, बस यही चीज चाहिए होती है। मे भी हो सकता है जो मैं अभी बता रहा हूँ वो जो मैंने चैट में लिख के दिया उसमें ना हो लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि जी, जो मैं जी। लिख के देता हूँ वो एक अलग चीज होती है, और जो मैं ऐसे बताता हूँ वो एक अलग चीज होती है। जी। ठीक हाँ है। जी। और इसी चार्ट को अगर आप मेरे साथ 15 दिन बाद डिस्कस करोगे तो हो सकता है कोई तीसरी बात बता दूं मैं जो अब ना बताऊं। ओके। इसमें आप बुरा मत मानिए, क्योंकि नहीं। जो इंट्यूशंस होती है ना, वो हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें होती हैं। जी। नॉलेज अलग अलग चीज होती है, इंट्यूशन अलग अलग चीज होती है। हाँ जी। ठीक है, इसीलिए। और एक और चीज, आपका मैम कंप्यूटर फील्ड में आपका बहुत अच्छा स्कोप है। कोई भी ऐसा काम जहां पे आपके सामने कंप्यूटर पड़ा है, आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह से इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स का अगर यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलनी है। ठीक है। ये। और आप जब तक सर्विस कर रहे हो, जब तक सर्विस कर रहे हो तब तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने हैं, आपको जॉब से बहुत अच्छे इनकम मिलनी है। ओके। आपका जो हॉरोस्कोप है ये जॉब ओरिएंटेड हॉरोस्कोप है। इसमें बिजनेस को मैं इतना ज्यादा बेटर नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस आपका फिक्स प्लेस वाला नहीं हो पाएगा। एक ओके। ऐसा बिजनेस जिसको रोटेशन चाहिए,
या जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको विजिट करना पड़ेगा, या आपको लाइक सेमिनार्स करने पड़ेंगे, या आपको घूमना पड़ेगा, इस तरह का बिजनेस आपका चल जाएगा बहुत अच्छा। लेकिन एक जगह पे बैठ के लालाजी वाला काम नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक दुकान खोल ली, लोग खुद आ रहे हैं, वो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ओके वो आप अपने माइंड से माइंड मेकअप कर सकते हो कि मेरे को किस तरह का काम मेरे को सूटेबल है। और अगर आपकी दिमाग में कोई काम है, आप उसका मेरे को नाम बताइए, मैं उस नाम से को हॉरोस्कोप के साथ जोड़ के मैं आपको बता दूंगा। तो लाइक करंट वाला वर्क ही है, सेल्स है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि लीड्स खुद आती हैं, सो आई नीड टू कॉल देम, एंड वही जो लैपटॉप इंटरनेट जो आपने बोला वो है, बट इट्स रियली माइन्यूट। सो जॉब ही है ना, लेकिन जॉब है सर, बिजनेस के लिए बोल रहे हैं। आप नहीं जॉब नहीं करोगे तो जॉब में फिर भी हाँ, रहेगा। बिजनेस के लिए। और बिजनेस जो है वो बिजनेस आपका फॉरेन कंट्री में सेट होने के चांस नहीं है। तो सर अभी नहीं बिजनेस कैसे, एक्चुअली जो ये यहाँ से गई थी ना टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के साथ में, उनके वीजा एंड पैकेज डिजाइन करके देते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करके देते हैं इंडिया में या बाहर। तो इनका वो काम था, लेकिन अभी ये इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वो काम स्टॉप हुआ था, अभी वापस चालू होगा। यानी मेन इनका काम है वीजा प्रोसेसिंग। सुना आपका काम क्या, जो एक्चुअली वो एक जन के साथ में पार्टनरशिप में ही गए थे, वो एक सैलरी देने वाले थे, कैसे था, व्हाट वाज द डील विद दिस मोहन? सैलरी बेस्ड या तो कमीशन बेस्ड ही था। हाँ मैम, सैलरी या कमीशन आप दोनों में से किसी भी एक चीज को ले लो, आपको कमीशन ज्यादा बेटर सूट करेगा, और आपका जो ध्यान है ना वो कमीशन पे जाएगा हमेशा। सैलरी को आप इतना ज्यादा वेटेज नहीं दोगे, हाँ करेक्ट। तो क्योंकि उनके साथ आपका जो जिनके साथ में हॉरोस्कोप यहाँ है से ना। गए हैं। बट एक और चीज, जहां पर भी आप करो वहां पे आप ये फोकस करना कि मेरे को सैलरी प्लस कमीशन चाहिए, क्योंकि आपका कमीशन आपके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और आपका अगर काम अगर आप सही से करते हो ना, मतलब अपने आप को अगर आप जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी ट्रैक पे चल रही तो ओके है, अगर आपने ध्यान भटकाया तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर ट्रैक पे चलोगे तो आपका कमीशन हमेशा आपकी सैलरी के इक्वल या ज्यादा बनेगा। ओके ठीक है, इस बात का ध्यान देना। हाँ कई जी। लोग होते हैं जो सिर्फ कमीशन 10 to 20% कमाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अपना काम धाम करोगे तो आप अपना कमीशन जो है सैलरी के इक्वल भी कमा सकते हो, ओके या डबल। ओके। सर तो अभी ये जॉब में है, उनका क्रेडिट कार्ड का जॉब है कुछ, तो वहां पे यही रहने दो, या जिनके साथ में यहाँ से गई थी, यानी जिसके लिए गई थी, अभी उनका काम चालू होगा। तो ये बोल रही थी, सोनिया बोल रही थी कि उसके साथ भी वो थोड़ा साइड बाय साइड वो भी करेगी और यहाँ पे जॉब भी करेगी, तो ये फेवरेबल है दोनों चीजें? मैम क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अभी व्हाट मम्मा मीन्स इज कि अभी मैंने जॉब ज्वाइन किया है, ठीक है, कि वो है बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड प्योरली। सो ठीक है। उसकी जो भी कमीशन हमारा कंपनी लाइक जो टोटल रेवेन्यू कंपनी का आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 30,000 लोन है तो कुछ कंपनी को जो भी 5% 10% आया उसका वो वेटेज हमारे इसमें ज्वाइन होगा। ठीक है, सो व्हाट यू सेड कमीशन वाला, ओके आई थिंक आई कैन बी एबल टू डू दैट विद दिस। मैंने जिसकी मतलब मम्मा बोल रहे हैं कि जिनके साथ में आई थी, जिनकी वजह से लाइक जिनकी कंपनी की वजह से, विच इज टूर्स एंड ट्रैवल्स ठीक बिजनेस है, का कंपनी, विच इज बिजनेस। ठीक है। So I am going to even be with him also in the business. ओके, So उस job बिजनेस में मैम आपको जो अमाउंट मिलेगी या शेयर मिलेगा वो आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, या आपका एक अलग पार्ट होगा, या कैसे होगा? कमीशन होएगा या सैलरी तो नहीं होएगी, नॉर्मल सी बात है। नहीं, सैलरी तो नहीं है। उसमें कमीशन होएगा आपका। हाँ जी। कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक इवेंट किया, उस इवेंट का हमने 1 लाख रुपए ले लिया, तो उसमें से आपका हाँ 30,000 कट आ गया बीच में से। ओके। ठीक है, इस तरह से ही काम है ना। हाँ लाइक अगर मैंने बिजनेस दिया तो हाँ मेरे को कमीशन हाँ, मिलेगी। लेकिन वो आपका कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है कि वो फिक्स है कि आप ही को देना है, आपके अलावा किसी और को तो नहीं दे सकते। नहीं ऐसे भी तो हो सकता है ना डॉक्यूमेंटेशन। कि आपकी जगह कोई और आदमी भी आ सकता है काम करने के लिए, और 1 से 2 हिस्से भी हो सकते हैं काम के, अगर ज्यादा लोग होंगे तो। क्योंकि उसमें मैम आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर हो, आप उसमें पार्टनर नहीं हो, आप उसको बिजनेस एज ए पार्टनर मत लीजिए, वो आपका बिजनेस एज ए पार्टनर नहीं है। हाँ वो आपका सर्विस प्रोवाइडिंग का है, कि आप एक तरह से, जैसे हम फ्रीलैंसिंग का काम बोलते हैं ना। हाँ ये वैसे हो गया। हाँ, फ्रीलैंसिंग में क्या होता है कि आप किसी के गुलाम नहीं हो, और आप अपने काम के मालिक हो,
ठीक है। लेकिन आप किसी के पार्टनर भी नहीं हो, क्योंकि पार्टनर कहाँ से हुआ ना, वो तो आपको जिस आदमी ने पैसे देने हैं वो आपके लिए उस टाइम के लिए बॉस बन जाता है, लेकिन आप अपने बॉस भी होते हो। हाँ जी। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, बिजनेस उसे हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, आज है कल नहीं है। बिजनेस वो होता है फिक्स, जो एक जगह पे बैठ के किया जाए, जिसका एक एड्रेस हो, ओके। जहाँ पे आपने एक चेयर लगा रखी हो, 10 लोगों को पता हो कि यहाँ जाना है। ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया कि आपको काम वो सूट करेगा जिसमें आपका चलना फिरना जरूरी है। एक जगह पे बैठ के काम नहीं होगा, लाला जी वाली दुकान नहीं चलेगी, आपको खुद जाना पड़ेगा, तो आपका ग्रोथ ज्यादा बनेगा। ठीक है। फॉर बिजनेस। जी मैम, फॉर बिजनेस और फॉर इनकम, चाहे आप किसी भी तरह से इसे आप रिलेट कर लीजिए। मींस जॉब के लिए भी? जी मैम, जॉब के लिए जो मैंने आपको बताया, जॉब के लिए आपके पास, आपके आसपास, आपके सामने गैजेट्स का होना जरूरी है। हाँ, गैजेट्स तो हैं। जॉब में आपको तरक्की तब मिलेगी अगर गैजेट्स हैं, और बिजनेस में तरक्की आपको तब मिलेगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके। क्योंकि आपका जो नेचर है वो एक जगह पे टिक के रहने वाला नहीं है। अगर आज बाय चांस आपको अगर कहा जाए ना आपको हाई सैलरी मिलेगी लेकिन एक ही कमरे में रहना है, तो स्टार्टिंग में आप हाँ कह दोगे और 4-5 महीने बाद आप कहोगे यार बस मेरे को जीने दे हाई सैलरी के बाढ़ में। जी। ठीक है। हाँ ये जी। आपको सही बताया। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, फॉरेन कंट्री जाना है, चाहे तनख्वाह कम मिले जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद जैसे ही महीने 2 महीने में शौक पूरा होता है ना, फिर वो कहते हैं पैसे चाहिए। तो आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको आजादी चाहिए। जी। हाँ, पैसा आपके लिए सेकंड चॉइस है, हालांकि दिमाग में पैसा रहता है, लेकिन हाँ। जो एक होता है ना कि पैसा तो दिमाग में हमेशा रहता है, लेकिन मन के अंदर क्या है चॉइस, आजादी। हाँ हाँ, कि करेक्ट। मेरे ऊपर कोई रोक टोक ना लगाए और मैं सिर्फ घूमूं फिरूं। ठीक है। मम्मी प्लीज तू बे पॉइंट में न खंजे, ठीक है ना ना माँ तक एकदम इजीली खाना कुछ भी ना है। जी। हाँ। सर अभी ये सर जैसे आप बोले तो अभी फॉरेन में इसका कितना योग है, यानी कब ऐसे कुछ क्या सिनारियो होगा या कुछ ऐसे कुछ अलर्ट रहना पड़ेगा या कुछ ऐसे अवेयरनेस कुछ कि कब तक देखिए की मैम, करना तो मैं वापस आ आपको जाए। क्लियर कर देता हूँ। आपकी लड़की की जिस ग्रह की दशा चल रही है, दूसरा पहली बात वो उसका पढ़ाई में मन नहीं है। ठीक हाँ है। वो तो है। हाँ। पहली बात उसका पढ़ाई में मन नहीं है, दूसरी बात आपकी लड़की जो है काफी हद तक रॉन्ग डिसीजन लेती है, ऐसे डिसीजन जिन पे उसको बाद में ये लगता है कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है। या फिर आप इस तरह से मान लीजिए, अगर मैं आपको दूसरी तरह से एग्जांपल दूं, तो जैसे हम एक बोलते हैं ना, एक होता है आपका लाइट बल्ब और एक होती है आपकी ट्यूबलाइट। तो आपकी लड़की थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह रिएक्ट करती है। अच्छा। ठीक है। एक होता है बल्ब जिसने क्विक रिएक्शन लिया फटाफट, तो आपकी और लड़की समटाइम्स समझने में दिक्कत करती है, समटाइम्स किसी चीज को समझने में टाइम लगाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लड़की में एक्शन नहीं है, आपकी लड़की में एक्शन वाली क्वालिटी भी है, लेकिन वो दूसरी तरह से, क्योंकि वो जो चीजें फिक्स हैं उसमें उसका पक्का इरादा है, लेकिन जो इमीडिएट होती है उसमें एक्शन लेने में वो दिक्कत कर जाती है। जैसे मैं आपको साथ साथ में एक्शन दे रहा हूँ, आपने मुझसे अभी क्वेश्चन किया, मैं साथ में एक्शन दे रहा हूँ, लेकिन अभी आप एकदम से कुछ उसको पूछ लोगे ना, तो वो रिएक्शन करने में टाइम लगा देगी। यही चीजें हैं जो कल को उसको फाइनेंस में दिक्कत देंगी। जब बॉस उससे या फिर कोई थर्ड पर्सन उससे एकदम से कोई सवाल करेगा, तो अगर उसने वो टैली ना कर रखी हो पहले कभी, तो उसको टाइम लग जाएगा उसको रिपोर्ट करने में। या मान लो कई बार क्या होता है, हम कोई फाइल मांगते हैं, नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ऑफिस वाली कोई फाइल मांगते हैं, तो हम 15 सेकंड का गैप लेते हैं। किसी ने फाइल मांगी, हमने कहा फाइल ये रही। ठीक है। तो जो 15 सेकंड का गैप है, वो वहां पे आपका नेगेटिव पॉइंट होता है और वो आपको नीचे गिराता है। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे किसी ने फाइल मांगी, अच्छा अभी दे रहा हूं, मैसेज पास कर दिया, अच्छा अभी दे रहा हूं, भले टाइम बाद में लगा दो। ठीक है। तो ये आपका एक वीक पॉइंट है, ये आपके साथ ऐसा होता है। हाँ, यही कारण है आपकी स्टडी आगे नहीं बढ़ी और आप पढ़ना नहीं चाहते। और फ्रैंकली मैं बता देता हूँ, और आपके लिए अच्छा रहेगा, कल को जब आपने मैरिज करनी हो तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही कारण है जो कल को मैरिज इशू जनरेट करेगा। अच्छा। उसमें लड़का तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस मान लीजिए कोई फास्ट फॉरवर्ड वाला मिल जाए जो फटक फटक बातें कर रहा हो, तो उसको ना बड़ा चीप फील होता है कि मैं जैसे 100 किलोमीटर पे चल रहा हूँ और ये जो है 50 पे चल रही है। ठीक है। क्योंकि ये चीजें जब बाद में फैमिली स्टार्ट करनी होती है ना, तो किचन से रिलेटेड चीजें, बेडरूम से रिलेटेड चीजें, हॉल में खाना खाने वक्त, ये चीजें काफी ज्यादा बाद में छोटी छोटी बातें इशू क्रिएट कर देती हैं।
मैच मेकिंग में हम इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। लोग सिर्फ कुंडली मिला के बात खत्म कर देते हैं कि जी गुण मिल रहे हैं, हो गया। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये बाद में कल को आगे जाके इशू क्रिएट करती है। सर तो हम लोग को लड़का देखते हो क्या ध्यान देना चाहिए? लड़का देखो मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदा कोई नहीं, आपकी लड़की ने शादी करनी नहीं 2 साल, पूछ लो उससे, करेगी? वो तो फाइनल है, उसका हो गया। वो तो पहले ही बोल रही है 2 साल करना नहीं है। हाँ तो मैम मेरे को थोड़ा ना आपने ये बात बताई ना, मेरी आपसे भी बात नहीं हुई अभी तक ना, सोनिया ना पता नहीं सोनिया नाम है ना, हाँ ना सोनिया ने आज तक मेरे को फोन किया। तो यही चीजें होती है जो हॉरोस्कोप में लिखी। हालांकि जैसे मैंने आपको बोला कि आप जनवरी से पहले वहां गए हो, वो भी आपने मुझे क्लियर नहीं किया था कि मैं दिसंबर में फॉरेन गई हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे को आज ही क्वेरी करती कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं कह देता कि मैडम फायदा नहीं कोई जाने का, पैसे बर्बाद करोगे। हाँ जी। और एक और चीज आपको ऐड ऑन करवा देता हूँ, फॉरेन कंट्री से जितना पैसा आप जोड़ोगे ना, वो आपके काम नहीं आएगा। ओके। ऐसा नहीं कह रहा मैं जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा जरूर। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैंने 20 साल नौकरी की, पैसा जोड़ा, घर बनाया, लेकिन मुझे उस घर का सुख नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ कह रहा हूँ? जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने अपनी एफडी या फिर मैंने पीएफ या इंश्योरेंस का पैसा आया, उससे मैंने एक गाड़ी खरीदी, लेकिन उस गाड़ी का सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो कोई ना कोई रिश्तेदार ले गया, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इवेंट्स नहीं हुए, वो उसने पैसा नहीं कमाया, उसको वो खुशी नहीं मिली खरीदने की खुशी मिली है। हाँ जी। लेकिन उसको जो एक कहते हैं ना जीवन भर सुख लेना, वो सुख नहीं मिलना आपको। आपकी इस टाइम कितनी उम्र है? 24। 24, 24, 3, 27, 28। 28 के बाद आप इंडिया आ जाओगे, उसके बाद आप विदेश नहीं जाओगे, सिर्फ हनीमून के लिए जाओगे। अच्छा, 28 तक वहाँ है वो? नहीं 28 मैम, तक मैं ये नहीं कह रहा 28 तक वो वहां है, मैं ये कह रहा हूँ 28 के बाद उसका वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहीं पे हूँ तो अगर वहीं पे हो तो ठीक है, आना वहीं पे हो मुश्किल तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जैसे तैसे ही कट आपका रही फिर भी है। मैम, जो 2 साल आपने बोला ना मैंने मैरिज नहीं करनी, उस टाइम तक जी। आप वहीं पे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जिस मर्जी पोजीशन में हो, आप कह दोगे मैंने वापस नहीं आना, जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरा यहाँ हाल जो मर्जी है। नहीं नहीं। हाँ, और आपकी बैकबोन जो मेन है वो आपकी मदर है। हाँ। आपकी सारी जिंदगी आपकी माताजी की वजह से चलनी है। और आपने कोई स्टोन पहना है? नहीं मैंने नहीं। आज से पहले कभी किसी से कंसल्ट करवाया अपने बारे में? नहीं, ऐसे क्लियर नहीं। क्लियर नहीं मतलब? यानी कंसल्ट तो करवाया है ना। किससे करवाया था कंसल्ट हमने? क्या स्टोन के बारे में? हाँ, स्टोन कुछ नहीं ऐसे मैम, नहीं मतलब सर। आपने हॉरोस्कोप कंसल्ट करवाया उससे पहले कभी? नहीं सर, कैसे बीच में प्रपोजल चल रहे थे, तो तभी हम लोग सिर्फ कुंडली ये मैच मेकिंग का, बाकी ओके। ऐसा तो इतना कुछ कभी पूछा नहीं है। और ये सिर्फ फॉरेन जाने के लिए कैसे वो भी हमारे पहचान के ही थे, तो उन्होंने ही ऐसे बोला था कि मैंने इनको पूछा था कि ये जाए कि नहीं जाए, फॉरेन योग है क्या? तो उन्होंने बोला था हाँ अगर जाती है, अब भी अगर ये महीना में ही जाएगी तो ठीक है, अगर वो नेक्स्ट अगर 2021 में बोलेगी तो नहीं जा पाएगी। अगर इसको जाना है तो अभी जाए। तो 8 दिन में ही डिसीजन हो गया था जाने का फिर, क्योंकि सर हाँ मेरा कोर्ट केस चल रहा था ना, ये मेरा एक्चुअली ये नवंबर में ही जाने वाली थी, फिर मेरा जो ये केस हो गया नवंबर में ही हो गया, तो इसका था कि मेरे को बेल हो जाए उसके बाद मैं जाऊंगी। तो बेल का तो कुछ आसरा तभी लग नहीं रहा था, 1 महीने में हो जाएगा। तो मैं बोली मेरे वजह से तू अपना करियर ये मत कर। उनसे बाकी कुछ हमने ज्यादा उनसे नहीं, बाकी वो बोले थे कि इसका अच्छा है, जाएगी तो अभी अगर निकल जाएगी तो ठीक है, वहां पे सेट हो जाएगी, योग बन रहा है। फिर उसके बाद हमने किसी को कुछ ज्यादा पूछा नहीं। लेकिन अभी मुझे लगी जरूरत कि सब पूरा नवग्रह का हमें पता होना चाहिए, कम से कम अवेयर हो जाते हैं हम लोग, करना क्या है क्या नहीं करना है, क्या गलतियां करें। तो अभी ये जाने के बाद वहां पे ठीक था, और उसके बाद ये लॉकडाउन वगैरह लग गया तो काम टोटल बंद था। 4 महीना तो सुना, 4 महीने ही घर पे थे ना आप, यानी कुछ भी नहीं किया ना आपने? 4 महीना तो कुछ भी नहीं किया, जो पहले कमाया था उस पे इनका चल रहा था। ठीक है। तो ये सब ऐसे है, तो हमने किसी को ज्यादा पूछा नहीं। और सर दूसरी एक बात भी, 2 साल 1 साल हो गया ना, 1 डेढ़ साल पहले हमने लड़का देखा था, सिर्फ रोका हुआ था। बाद में वो लड़के के 1 साल नहीं 2 साल हो गया। साल हो गए। तो वो भी कैसे रोका हुआ था, लेकिन वो लड़के के इंस्टाग्राम पे एक्स मैरिटल ये एक्स के फोटोज वगैरह देखे थे, क्लियर हुआ। और वो लड़का बहुत ही ये तेज था, था। तेज भी और बहुत ही बॉसी नेचर का, यानी रूड, मैं बोलूं वैसे ही होना, बात करने का सलीका नहीं,
और कुछ भी बात भी नहीं करना, तो हमने वहां पे काम इसीलिए रोक दिया। मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो आप अलग से भी पूछ सकते हो, मैं इधर से कुछ नहीं बोलूंगा। इसीलिए नहीं मैंने जैसे पर्सनल चीजों के ये ऊपर कोई बात नहीं बोली। नहीं सर, ये था तो इसके बाद फिर सोनिया का क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, आई एम नॉट रेडी फॉर। अभी भी प्रपोजल काफी आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स काफी पुश कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि देखो अच्छे काम आ रहे हैं तो ना मत करो, लेकिन सोनिया बोली मेरे को 2 साल बिल्कुल नहीं करना, बोलो भी मत। कि उसमें से निकलने में इसको काफी टाइम लगा। ओके। तो आगे इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि अगर हम लोग लड़का देख रहे हैं तो क्या हम लोग को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या देखना चाहिए, या कुछ ऐसे है मैम क्या? पहली तो मेन चीज ये होती है ना कि वो आपने कहावत सुनी है, 2 लड़का साल लड़की के राजी बाद तो की क्या बात करेगा अभी। काजी। हाँ लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा हेलो। काजी, कहावत सुनी है? हाँ हाँ। तो बताओ, लड़का लड़का राजी है, लड़का लड़की राजी है? हेलो। मैंने सोनिया आवाज कहा नहीं आ रही है लड़का और लड़की दोनों क्या राजी हैं सर? किस चीज के लिए लड़का लड़की? शादी के नहीं लिए? नहीं, अभी तो सोनिया तो राजी नहीं है, 2 साल तो तो फिर नहीं। जब राजी नहीं तो फिर क्या फायदा? लेकिन वही मैं पूछ रही हूँ, योग है अभी नहीं है नहीं इसलिए मैम, बोल योग रही योग भी नहीं है, और इसीलिए तो मैंने योग देख के, मैंने देख के बता दिया था कि उसने 2023 तक मानना ही नहीं है। हूँ 2023 23 तक। तक कोई मानेगी नहीं। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग अगर ढूंढते हैं या मिल सामने कोई अच्छा ढूंढते आता हैं है। क्यों? मेरे को कोई नहीं मिल सकता नहीं मम्मा। हाँ तो पहले ठीक है, लव मैरिज भी है तो वो भी अगर है तो सर। लव मैरिज का थोड़ा ध्यान में रख लेना, लव मैरिज का थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि मेरे को मालूम पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, बाकी सोनिया मैडम क्लियर कर देंगे कि क्या इससे पहले भी कोई फेलियर हुआ है। नहीं। हाँ लव मैरिज, लव ना। फेलियर? हाँ फेलियर फेलियर हुआ है। शादी के लिए थोड़ी गया था वो बात। नहीं शादी तक नहीं शादी गई की थी। बात नहीं कर रहा मैडम, मैं नहीं लेकिन शादी की बात हाँ। नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ अच्छा लव फेलियर की बॉयफ्रेंड। बात कर रहा हाँ हूँ। वो हाँ हाँ तो जी। वही है, वो तो होते अविनाश ही। का था ना, बॉयफ्रेंड जो है वो अविनाश। स्टेबल नहीं रहेगा, वो हाँ चीट कर जाएगा। सर ठीक है, वही या इसलिए चीट कर जाएगा या आपका उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको पता पहले लग हुआ है जाएगा कि ये कॉलेज मेरे टाइम में। लायक नहीं है, या फिर वो आपको जस्ट हाँ हाँ यूज करेगा। हाँ हाँ हाँ। चलो आपके लव कम मैरिज की क्वारी को भी जरा देख लेते हैं। थैंक यू। लव कम मैरिज, 2 शुक्र 12 गुरु, शुक्र यहाँ गुरु यहाँ। चार्ट को देख रहे हो? हाँ सर। ओके ठीक है। सर दूसरी एक बात भी क्लियर करें कि अभी हम दोनों में ऐसे कुछ भी ये नहीं, वी आर मोर देन फ्रेंड्स अभी, ठीक है माँ बेटी हैं, लेकिन हर चीज क्लियर है एंड सोनिया हर चीज शेयर करती है मेरे से। ठीक है, तो अगर वैसे ऐसे मैडम कुछ आपको तो रहेगा तो। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होएगा, ग्रह वगैरह का। नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैं फिर आप सीखना ऐसे चाहती हूँ करना, लेकिन। कल मैंने 8 बजे सेक्शन देना है, उसमें फ्री ओके बताऊंगा, पैसे नहीं ले रहा ओके। किससे। ठीक है। नहीं सर, लिए तो भी चलेगा हाँ, सर, एक्सचेंज फी तो होनी अरे नहीं चाहिए नहीं, कुछ ले वो रहे मैं हैं एक्चुअल में मैं इसीलिए सबको फ्री सिखाना चाहता हूँ, बेसिक, ताकि जो भी इंसान आप जिसके पास भी जाते हो कंसल्ट करने, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना फिर तो चाहिए। जैसे नॉलेज एग्जांपल के लिए मान लीजिए कल को मैंने दुबई जाना हो इन केस, तो हम्म। मैं आपकी लड़की को फोन करूंगा या मैं आपको पूछूंगा कि मेरे को वहां के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता दो, तो वो हम्म। चीजें जो मेरे को बताएंगी, तो उससे क्या होगा, दुबई में मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, हाँ बराबर। मेरे को कोई चीट नहीं कर पाएगा, हम्म। मेरे को कोई ये नहीं कहेगा कि मेट्रो से जो मेरा होटल है वो 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और मेट्रो से जो मैंने जाना है तो वहां के मेरे 50 मतलब 500 दिनार लगते हैं कितने, तो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा, तो मुझे बताएगी कि चीपेस्ट रेट क्या है, कैसे करके आपने प्लान करना है। आपको 100 दिनार से लेके 1000 दिनार की रेंज में जो आपके स्टेज हैं, होटल्स हैं और फूड्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन आदमी आपको कौन सी चीज किस रेंज में देगा, तो वो मेरे को गाइडेंस जब मिल जाएगी, तो मैं तकरीबन मोर देन 70% सिक्योर हो जाऊंगा। जी। और अगर वो नॉलेज ना होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो दुबई का ट्रिप अगर मैं 7 दिन का बनाऊं, तो शायद वो 10 लाख रुपए का बन जाए, और अगर मैं सारा प्रिकॉशन लेके जाऊं, तो मुझे लगता है शायद मैं 70,000 में ही रिटर्न भी कर जाऊंगा, हाँ ऐशो आराम सारे खा पी के। आराम से। तो यही नॉलेज है। हम्म। चलिए, अब लव कम अरेंज, लव और मैरिज की क्वारी को लेके चलते हैं। ये है आपका मैरिज, देख रहे हो जहां पे मैंने सर्कल बनाया, जी। ये है हमारा मैरिज। ठीक है, मैरिज, जब मैरिज वाले डिपार्टमेंट में 2 नंबर लिखा होता है, 2 नंबर का मतलब होता है शुक्र। जब यहाँ पे शुक्र आ जाता है, शुक्र यानी कि वीनस, तो आदमी रोमांटिक नेचर का हो जाता है।
ठीक है, पहली बात रोमांटिक नेचर का हो जाता है। दूसरी बात उसको लग्जरी और फैशन का शौक होता है, और वो चाहता है कि मेरा जो पार्टनर हो वो बिल्कुल भी सड़ा हुआ ना हो, वो रोमांटिक होना चाहिए, कुछ बातों पे सड़ा हुआ, लेकिन कभी कभी गुलाब का फूल जरूर दे या कभी कभी प्यार से बात जरूर करे, थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर आपके यहाँ पे 2 नंबर है तो आपकी ये थिंकिंग होती है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप खुद रूड थोड़े बहुत रहते जरूर। ठीक है, ये आदमी खुद झगड़ा करके बैठ जाएगा कि ये खुद कहेगा मुझे बनाओ। ठीक है, सामने वाले को मतलब सामने वाले से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मुझे बनाए, ये खुद नहीं जाएगा बनाने। इसकी थिंकिंग ये है कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग रोमांटिक हो, लग्जरियस को फील करता हो और ब्रांड हो एक तरह से, मतलब अगर कहीं पे जाए तो 4 आदमी उसके बारे में बात करें और उसको देखें। ठीक है जी, ये यहाँ से पता लगता है। मैच हो रहा है मैडम आपके साथ? पूरा 100%। ओके, अब हम यहाँ पे आए थे, ये वाली जगह जो होती है इसको बोलते हैं हम लव मैरिज, और इसको हम बोलते हैं स्टडी। स्टडी में यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे शनि बैठ जाता है और केतु बैठ जाता है तो आदमी का पढ़ाई के तरफ जो होता है बंटा गोल हो जाता है, दिमाग नहीं चलता। ठीक है, उसको ना ABCD और जो गिनती के अक्षर होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं क्या कीड़ियां नाच रही हैं। और सीधी सी बात, अगर कभी नींद नहीं ना आती तो कोई किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देना, मैं गारंटी देता हूँ तीसरे पेज तक नहीं पहुंचोगे। जी, ठीक है, ये जी। रेमेडी भी बता दी और आपकी कमी भी बता दी मैंने। हाँ जी। ये वाला डिपार्टमेंट जिससे स्टडी में लगती ब्रेक पहले नंबर पे। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे शनि बैठता है ना और केतु बैठता है तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट को खराब कर देते हैं, जिससे आपका जितने भी आपके लव अफेयर, कम से कम आपके 2 बार लव वाला जो सीन है वो आपको दिक्कत देगा। कम से कम 2 बार आपको प्यार होगा या 2 बार आपको कोई लड़का पसंद आएगा और 2 बार ये रिजेक्शन होगी लाइफ में, कम से कम 2 बार हो गया। ठीक है, 2 बार हो गया। और ये बता दो, ये जो अभी चल रहा है ये आपका चौथा है? थर्ड है? हाँ, थर्ड है, पक्का थर्ड है कि चौथा है? एक बार प्लान कर, एक बार अच्छे से दिमाग में डाल लेना। कोई अगर बीच में छोटा मोटा भी अफेयर है ना तो उसको भी थोड़ा देख लेना। ठीक है, अगर तो चौथा है तो वेल एंड गुड, अगर तीसरा है तो रिस्क बना हुआ है। ठीक है, छोटा मतलब ऐसे 1-2 महीने। हाँ मैडम, 1-2 महीने। लोगों को तो पुराने टाइम में तो एक नजर में प्यार हो जाता था, आपको 2 महीने में भी सीरियस नहीं हो रहे? नहीं, मैं यहाँ पे आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 बार लव अफेयर होना है। जी। सोनिया मैडम, अगर तो 3 बार बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, 3 बार आपने किसी से प्यार किया और उसको छोड़ चुके हो, तो चौथा आदमी आपके लिए ओके है। अगर 3 बार नहीं हुआ तो ये वाला भी हाथ से जाएगा। ओके, तो 2 महीने वाला वी कैन काउंट ना? हाँ, तो फिर 2 महीने वाले को मतलब प्रपोज किया था, कमिट किया था? अगर कमिट किया है, मानते हो तो वो है। देखिए मैडम, अगर आप 2 महीने कह रहे हो, शादी भी तो एक ही दिन होती है। आज के टाइम पे तो 6-6 महीने का गैप डाल देते हैं, पुराने टाइम पे तो एक ही दिन में शादी होती थी। जी। ठीक है ना, तो रिलेशनशिप तो मैडम एक दिन का भी काउंट होता है, ओके। अगर आप सीरियस हो तो। सीरियस नहीं हो तो घुमाई जाओ किसी को, चाहे साल भर। नहीं, उस वक्त तो थी सीरियस। हाँ सीरियस थे ना, तो सीरियस तो मैम हफ्ते में भी तो सीरियस नहीं। एक बात बताइए, किसी के साथ आप सीरियस नहीं हो, 1 साल आपने रिलेशन गुजार लिया तो आप उसको काउंट ही नहीं करोगे। लेकिन आप किसी के साथ सीरियस हो, चाहे वो 2 दिन की बात क्यों ना हो, जी, लेकिन वो तो काउंट की जाएगी ना। अगर मान लो किसी की शादी हुई है, हस्बैंड के साथ उसका सिर्फ 2 दिन का ही रिश्ता था, उसके बाद वो विदेश चला गया, तो क्या वो उसका हस्बैंड नहीं है? जी। है, हस्बैंड है ना। तो फिर ठीक है, ये आप अपने दिमाग में डाल लेना। 3 बार अगर सॉरी 3 बार अगर लव अफेयर हो चुका है तो चौथा वाला सक्सेस रेट देगा। ये वाला आउट है आपका लव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जगह से रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये है आपका प्यार, ये है आपकी शादी। प्यार में 3 बार रुकावट आ गई, वो इसकी वजह से आई है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, अब ये क्लियर हो गया, हट गया सामने से। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में कोई भी क्वेरी करते हैं तो उसमें बग्स आते हैं ना, या एरर्स आते हैं, तो हम उनको सॉल्व करते हैं। या फिर मोबाइल में हम कोई चीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, पासवर्ड आते हैं। या गेम खेलते तो उसमें क्या आते हैं, लेवल्स आते हैं। तो ये केतु ने यहाँ पे 3 लेवल्स की जो बीमारी थी वो हटा दी, कि 3 बार मैंने लव अफेयर जो है वो रॉन्ग करवाना था, वो मैंने कर दिया, अब ये हट गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 12 नंबर। ठीक है, ये जो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ये कल के सेशन में भी दूंगा, आप दोनों अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो दोनों ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। ये है 12 नंबर, इसका मतलब होता है जुपिटर यानी कि गुरु, और ये होता है 2 नंबर यानी कि आपका शुक्र।
तो हाँ गुरु और शुक्र, जुपिटर और वीनस दोनों का आपस में पैचअप करवाना है। तो हाँ यहाँ पे ये गुरु और यहाँ पे ये वीनस दोनों बैठे हैं साथ में एक ही जगह पे, जी जिस वजह से पैचअप इनका बनता है। लेकिन ओके यहाँ पे एक और चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये, वो व्यक्ति जो आपको चलते फिरते घूमते हुए घर से दूर कहीं ट्रैवलिंग पे या कहीं अपने वेकेशन पे मिला है, उसके साथ ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आपका ये चौथा वाला इस कैटेगरी में आ रहा है तो वेल एंड गुड है। ठीक हाँ है, उसी कैटेगरी में। हाँ ठीक है। और उनमें से 3 जो बाकी थे उनमें से वो तीनों उस कैटेगरी में आते हैं। नहीं हाँ, तो ये इसीलिए ये डेस्टिनी है। ठीक है, और उसके बाद आपकी माता जी की इसमें रजामंदी है? नहीं नहीं है, कोई बात, धीरे धीरे हो जाए। पहले के जो 3 थे उनमें से थी? तो लेकिन अभी अ, इसमें हमको होरोस्कोप नहीं वगैरह देख, नहीं मेरे को तो पहले के भी कुछ नहीं, पहले एक ही जो था पहला वाला वो ठीक था, लेकिन फिर बाद में नहीं आया समझ में कि कोई शी बात कांट नहीं मैम। कैरी हर लाइफ। हाँ। सर अभी भी जो है जिनके साथ में अभी जिनकी वजह से वो वहां गई है, आपने हम्म। जैसे बताया वो 100% वैसे। हम दुबई घूमने गए थे हमारे कंपनी के इवेंट से, और ये जो बंदा अभी जिनके साथ में काम कर रही है सोनिया, वो हमारा इवेंट उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था, और वहां से ही इनकी फ्रेंडशिप हुई थी। फिर बाद में उन्होंने 1-2 साल के बाद में ऑफर दिया ना सुना वहां आने का, अगर आप हाँ 1 साल 1 साल के बाद कि उनको घर का आदमी चाहिए कोई ट्रस्ट वर्दी, अगर आप आना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी है, आप आ सकते हैं। हम मेरे से ही बात हुई थी, पहले सोनिया को पूछा तो सोनिया ने मुझे पूछा, मैं मेरे हस्बैंड ने फिर उनसे बात किया और उसके बाद इसको जाने दिया। एंड बाद में सोनिया का मेरे को पता चला कि शी इज बिट सीरियस अबाउट हिम। ठीक है, तो अभी वही है, ठीक है सब है, लेकिन फाइनेंशियली उसके ऊपर भी कर्जे बहुत है सर। तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये भी आगे पूरी लाइफ स्ट्रगल बाकी करे। तो मैम जो आप आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आगे की चीजें तो आपको मैं सीधा सीधा कहूँ, मेरे सामने जब कुछ होएगा तभी मैं आगे बता पाऊंगा। हवा में तो मैं भी नहीं कोई बात कर सकता। अब जितनी बातें मैंने आपके सामने कही हैं, आपको लग रहा होगा कि सारी बातें तो हवा में की हैं, अंधेरे में तीर मारा लेकिन लग गया। नहीं नहीं सर, लेकिन ये सारी चीजें नहीं सामने जो मैंने एक पिक्चर आप आपके चीजें सामने हाँ ड्रॉ की नहीं ना सर हॉरोस्कोप की, उसको रीड सर करके बताइए। नहीं बराबर ही है ना सर, मैं वही बोली 99.9% 100% ही बोलना चाहिए जो भी आपने बातें। 100% तो मैम मैं कभी कहता ही नहीं, नहीं इवन तो की। मैं तो बोले ना जी सर, जो मैम। आपने बातें बताई ना वो मैच हो रही है ना सोनिया आपके साथ में, जो भी बोल रहे हैं सर। हाँ तो सभी चीजें मैच हो रही है, ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं है। तो मैं भी, मेरा ना क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियली उसके ऊपर कर्जे बहुत है, उसके पापा एक्सपायर होके कर्जे छोड़ के गए। तो वो, और यहाँ जाने के बाद भी एक्चुअली इनका क्या था कि वो लाइसेंस करवाने वाले थे वीजा एंड ऑल का, जिसमें उनका इनकम दुगना तिगना होना था। उसमें हमने 6 लाख रुपए इनको यहाँ से लोन करवा के दिया एक्चुअली, जिनके साथ में सोनिया काम कर रही है, मोहन करके नाम है उनका। तो उनके साथ में काम कर रही है, तो उनको 6 लाख लोन करवा के दिया, लेकिन वो भी लॉकडाउन की वजह से उनके लाइसेंस नहीं हुए, आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ, तो वो भी पैसे अटक गए। और उनके पहले ही काफी लोन उनके ऊपर कर्जे हैं। तो मैं उसको वही बोली थी, जो भी कदम उठाएगी सोच समझ के, हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचना कि आगे जिंदगी में हमको पैसा भी जरूरी है, प्यार नहीं खिलाता। मैडम सोचने वाला डिपार्टमेंट जो आपकी बेटी का है ना वो खाली है। तो क्या करना चाहिए फिर? तभी तो मैंने सवाल किया था आपसे, क्या कोई स्टोन पहना है? नहीं पहना कुछ। यही तो गलती है कि आपकी जो बेटी है वो स्टेप नहीं ले पाती, सीरियस जल्दी हो जाती है, डीप थिंकिंग थोड़ी ज्यादा करने लग जाती है। हाँ और हाँ। एक होता है ना, हम बड़ी जल्दी आदमी इमोशनल हो जाता है, हम्म, वो चीज है उसके अंदर। ठीक है, वो तो है। हाँ तो उसके लिए थोड़ा स्टोन वगैरह पहनना चाहिए। ठीक है ना। मेरे पास एक चांदी का कड़ा है जो मैं राइट हैंड में पहले पहनती थी, क्यों बट तारा? पहन लूं वापस। पहन लेना तो चाहिए, लेकिन उसको दुबई में गंगा जल मिलता है? शायद मेरे पास है, मैं शायद लाई थी, याद नहीं, बट देखना पड़ेगा, मिलेगा तो नहीं नहीं तो बट अभी फिर दयानंद आ रहे तो भेज दूं गंगा जल में। हाँ क्योंकि ठीक है आप सर। कोई ना कोई पार्सल भेजते होंगे। हाँ हाँ अभी अभी मैं ठीक है, भेजने भेजने वाली वाले हूँ। हैं। हाँ तो आप मैडम गंगा जल ना, गंगा जल की एक छोटी सी बॉटल भिजवा देना। और हो हाँ सके तो गंगा जल प्योर लेना, मार्केट से खरीदा हुआ मत लेना, हो सके तो। हाँ हाँ। क्योंकि मार्केट से खरीदा हुआ मालूम नहीं गंगा जल ही होता है या आरओ का पानी होता है। नहीं नहीं हमारे लोग अभी हरिद्वार गए थे तो कैन। हाँ, जो लोग हरिद्वार जाते हैं जो फ्री वाला गंगा जल है ना वो सबसे बढ़िया है।
हाँ तो वो वहां तो से खुद कैन वहां पे लाए। वो बोतल भर के लाते हैं, कैनी भर के, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो मैं वो भेज दूंगी फिर। हाँ, और उस गंगा जल में वो चांदी का कड़ा कितने ग्राम का है मुझे ये भी बताना। मम्मा मेरे को तो याद नहीं, पर मैं देखती हूँ फिर भी एक बार चेक करती हूँ अगर ऐसा कितने कैरेट का? कैरेट नहीं मैम, ग्राम ग्राम। ग्राम, ग्राम कैरेट कैरेट नहीं, में तो आपके डायमंड्स आते हैं ना, डायमंड्स आते हैं, हाँ स्टोन्स आते हैं, वही नहीं। ये तो चांदी तो आपकी सबसे सस्ती होती है। सर मैं बताती हूँ, मेरे पास उसका कुछ रिकॉर्ड रहेगा। सोनिया मैडम आपका वजन कितना है? अभी तो बहुत है। कितना वेट है कितना है बॉडी आपका? में? 48? नहीं, इतना कम। कितना है 55 बताओ के नहीं। अबाव, 55 के अबाव होगा मम्मा, मैंने चेक नहीं किया अभी रिसेंटली, बट 55 के अबाव है गारंटी। हाइट कितनी है? 5 फुट 2 इंच? हाँ। हाइट मैच कर गई थी? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, हाइट मैच कर गई। वेट आपका 55 है, ठीक है। प्लस वो एक्चुअल में मेरे को आपकी ना प्लस उम्र ध्यान में नहीं आ रही, उम्र कितनी है उसके अकॉर्डिंग तो वेट बढ़ता है। ओके 24। 24 है एज रनिंग। ओके 24 है, एक्चुअल में मेरे दिमाग में 21 चल रही थी। 24। कोई बात नहीं, हाँ 24 है तो आराम से अभी 2 साल की जिंदगी ऐश से काटो। यही जो 2 साल हैं आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि इन 2 सालों में आपने बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ देखना है। हाँ जी। एक्चुअल में ये आपका स्ट्रगल टाइम है। हम्म। इन शॉर्ट में आपको अगर कह दो ना, इन 2 सालों में जो आप सीखोगे उससे आपको ना, जैसे एक जो हम आफ्टर मैरिज सीखते हैं ना जी। लाइफ के आने वाले सालों को, वो आप इन सालों में सीख जाओगे। वैसे तो जो हो ही प्रॉब्लम्स रहा हमें है। आफ्टर मैरिज फेस होती हैं और जो चीजें हम आफ्टर मैरिज सीखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अकल शादी के बाद ही आती है, एक तरह से हम लोग वो कहते हैं। और काइंडा हो ही रहा है, क्यों बताओ, क्योंकि उसके मॉम और बहन इधर ही रहते हैं। हाँ बस बस इसीलिए, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा था मैंने वो चीज आपको बता दी है। बाकी खुल के बात करना चाहेंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। और जितनी चीजें मैंने आपको क्लियर करनी थी मैंने, बाकी मैंने रिटर्न में आपको काफी कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है ना। रिटर्न वाले को आप रिपीट रिपीट पढ़िए तो आपको लाइफ में रिलेट करके आपको इजीली पता लग जाएगा, जी। ठीक है। जैसे और एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम, स्टोन। हाँ जी जी। स्टोन आप देखिए मैम, आप जो आपका कड़ा है उसको पहन लो, ठीक है। हम्म। और यहाँ से मैम इंडिया से ना इनको ना 5.25 रत्ती का एक मोती सेंड कर देना। 5.25 रति का। हाँ ओके। मोती, और अगर वो हो सके तो पर्ल का मोती के, इयररिंग्स तो है ना, तो मैम पर्ल देख लीजिए, इयररिंग्स आपके ओरिजिनल है ना पर्ल्स। हाँ मम्मा, वो जो तूने लाए थे वो ओरिजिनल है ना? हाँ हाँ बट आप पर्ल्स हमेशा तो नहीं पहनते ना। तो पहनना है, मतलब मेरे को पहनना है तो एक्चुअल में चलेगा मैम वो आपको ना, हमेशा? सुनो सुनो सुनो, आपको पर्ल्स जो है इस तरह से पहनने हैं कि वो आपके बॉडी के कंटेंट में होने चाहिए, बॉडी के कांटेक्ट में होना चाहिए। इयररिंग्स पे इयररिंग्स जैसे। तो आपके हवा में लटकते रहेंगे। नहीं सर, जो अपने छोटे टॉप्स होते हैं जो स्किन को टच होते हैं। स्किन को टच होने जरूरी है, ठीक है। हाँ स्किन को ही टच हाँ होगा वो जो पर्ल्स, और हाँ। हो छोटे से सके तो, राउंड आते हैं, स्टूड हाँ आते हैं जी। हो सके तो पर्ल्स का ना जो गले में हार होता है ना वो पहनो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। ठीक है ना। क्योंकि गले में, क्योंकि इयररिंग्स कान में टच हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, पर गले में तो हाँ, गले 100% में टच है, हमेशा होता है। ठीक है। और जो चांदी का कड़ा है उसको भी पहन सकते हो तो पहन लो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। लेकिन उस कड़े में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। मैं फोटो भेजती हूँ आपको। नहीं नहीं आप खुद देख लो, आपको बीच में ज्वाइंट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आपको उसकी ना एंडिंग नहीं मिलनी चाहिए, कि वो एंड कहाँ पे हुआ स्टार्ट कहाँ से हुआ ये नहीं पता लगना चाहिए बस, पता चलता है। फिर वो सही नहीं है, फिर वो बेकार है। अगर आपको ये पता लग रहा है कि उसके बीच में कट लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ये भी हमें गुरुजी ने ही बना के दिया था, हमारे जो मैम गुरुजी है। गुरुजी ने बना के मैम वही आज मैं उन्होंने ही आपको बोला बोल दूं कि कि मैंने आपको बना के दिया, तो मैं आपको, आप ये बताइए क्या मैं यहाँ सोने चांदी गढ़ूंगा? नहीं, उन्होंने कैसे वो रेमेडी के मैम हिसाब खरीद से के दिया बना होता है, बना के नहीं दिया होता। वो किसी से बनवाते हैं, हाँ वही कुछ। हाँ हाँ खरीद के दिया होता है, तो उसमें क्या होता है जो अवेलेबल है वही देना है, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अभी ये आपने सर, अगर ये नहीं तो सवा रति मोती बोल रहे हैं 5.25। ना? 5.25, हाँ हाँ जी, 5.25 5.25 रति मोती। इसका अगर 55-56 किलो वेट है तो 5.25, अगर ज्यादा बढ़ता है तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा। और अपने वेट पे कंट्रोल रखना, वेट मत बढ़ने देना, जैसे जैसे अगर आपका वेट बढ़ेगा आपको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा,
पहले ही बता रहा हूँ। इतना बढ़ गया तेरा 50 था ना, 48-50 था ना। तभी तो मैंने 48 बोला, क्योंकि 48 जो है वो इनका बेस्ट वेट था। जब इनका 42 से 52 के बीच में वेट था ना, उस टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लाइफ थी। लेट हो रहा है सोनिया मैडम? नहीं सर, ये 5:15 जब आपका वेट कम था तब आपकी लाइफ अच्छी नहीं थी कि वेट बढ़ने के बाद अच्छी हुई है? लेट, मुझे लेट सुनाई दिया सिर्फ। हाँ रिलेट हो रहा है, मैंने हाँ बोला। उस वक्त तो योगा करती थी। तो योगा वही टीचर चीज है, लेंगे। उस चीज को समझो। क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने 48 क्यों बोला, क्योंकि 48 जो था स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी टीचर हो, कोई भी गाइडेंस देने वाला हो, वो सबसे पहले बेस्ट चीज बोलेगा और अच्छी चीज बोलेगा, उसके बाद हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं। अगर आप पहले नेगेटिव चीजें बोल दोगे तो वहां पे काम खराब हो जाता है। तो कोशिश करो अपना वेट जो है 52 के नियर लाने का। मतलब ये नहीं कि आप डाइट वाइट शुरू कर दो और डाइटिंग कर दो या फिर डाइट छोड़ में दो। से नहीं होगा, लेकिन आप खाना मिसिंग नहीं करना, लेकिन जो योगा था उसको छोड़ो मत। इवन कि मैं आपको अगर एक और गाइडेंस दूं तो आप योगा टीचर भी बहुत अच्छा बन सकते हो। है सर, I योगा am a टीचर yoga teacher, ठीक certified है, yoga teacher. क्योंकि आपके प्रोफेशन में ये चीज है। अगर आप कल को ऑकल्टिज्म की लाइन में आना चाहते हो ना, हाँ। ऑकल्टिज्म की लाइन में आना चाहते हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, योगा टीचर ना यहाँ से फाइंड होता है। जब आदमी का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है ना, तो यहाँ पे ये जो केतु होता है जो 3 बार आदमी का कराता है ना, लव अफेयर कराता है, ये आदमी को यहाँ पे योगा टीचर क्रिएट करके देता है। क्योंकि जब आप योगा में आते हो ना, तो आपको ना ये लव शव अफेयर्स पैसा ये वो ये सब हो जाता है। हाँ हाँ। और इसका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट ये है कि इसीलिए मैंने बोला कि जितना है आराम से ऐशो आराम करो, क्योंकि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, ये आइदर और का सीन है, आइदर और का है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये कंफर्म है, ये आइदर और का सीन है, जिसमें आप हो सकता है कि दुनियादारी की चीजों को छोड़ के ऑकल्टिज्म में आ जाओ। ठीक है। ऑकल्टिज्म में आपके ऑकल्टिज्म में जो आपका आएगा वो आपका आएगा टैरो, हीलिंग एंड योगा। या फिर इसमें एक और चीज जो आप जोड़ सकते हो वो आपकी आएगी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक कम आएगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आप इंटरेस्ट तो लोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। इंटरेस्ट जरूर लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद जाके आप कहोगे कि यार मुझसे ना हो नहीं रहा, लेकिन न्यूमरोलॉजी मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है। कितना मैच हुआ ये? न्यूमरोलॉजी यस, योगा भी यस, एंड आप हीलिंग्स बोल रहे थे तो हीलिंग में रेकी करती थी मैं, वो भी क्या मेरे से। हाँ मैम, हो तो गया। अब एक ही रह गया बस। क्या रह गया था? टैरो ही रह गया। वो भी जब 2 साल और होएंगे ना तो वो भी हो जाएगा। देखिए मैम, अगर कोई आदमी आपके बारे में 4 बातें बताए और उनमें से 3 सही है ना, तो चौथी भी मान लो सही है। क्योंकि वो टाइम नहीं आया होता, इसलिए वो सही नहीं होती। ठीक है। तो टाइम जिस दिन आएगा उस दिन वो भी आपका ओके हो जाएगा। ठीक है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आया होगा, इवन कि ये भी हो सकता है कि आप कहते होंगे कि सब ऐसे ही हैं। नहीं, वो पाम रीडिंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पाम था। वाला इतना एक्यूरेट नहीं होता मैम समटाइम्स। हाँ, पाम वाला एक्यूरेट नहीं होता। मैंने छोड़ दिया था। हालांकि मैंने आपके मम्मा मेरे साथ काफी टाइम से लिंक में है, मतलब हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। मैंने कभी पाम्स रीडिंग सिखाई नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैम आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर लो, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ना, 99% मैंने आपको सारी एक्यूरेसी निकाल के दी है आपकी बेटी के बारे में, जिनको मैंने आज तक देखा भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में चाहे 5 साल पीछे चले जाओ, चाहे आप आने वाले 1 साल में चले जाओ, आप मेरे को कोई पर्सन मिला देना जो आदमी आपको ऐसे बता दे। नहीं। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में पहले ना मेरे को ना ये लगा, जब आपने बोला ना जूम पे लेना है, तो मैंने वो मटेरियल बनाया ही नहीं रिटर्न में। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने कहा फिर मैं जूम पे दूंगा, मटेरियल क्यों बनाऊं। अब वहां पे मटेरियल भी आपने बनवा लिया, उस पर भी मेरा टाइम लग गया, और फिर जूम पे भी देना था, तो उसमें डबल मेहनत लग गई। क्योंकि एक्चुअल में मैं फिर एक साइड के चार्ज करता हूँ ना। सॉरी सर, कैसे एक्चुअली इनका टू टॉक पे ही बात करना आता है, व्हाट्सएप तो वहाँ पे अलाउड नहीं है।
और बाकी मोबाइल भी कैसे रिचार्ज बहुत रेयर ही करती है, काफी महंगा पड़ता है करके रिचार्ज नहीं करती इंटरनेशनल। कोई इशू तो नहीं जूम मैडम। पे हमारा कैसे जो भी चीज होता है सब जूम पे ही हम लोग करते हैं, तो टू टॉक पे बात वैसे करते तो हैं। हाँ, ये वाली चीज तो अब मैंने आपने व्हाट्सएप पे तो शेयर कर रखी है ऑलरेडी। हाँ, मैंने हाँ आपको वही पूछा था हाँ, कि जूम क्योंकि पे आप क्या शेयर होता है, कर पाएंगे क्या, क्योंकि मोस्टली मैं क्वेरीज ना व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करता हूँ, जूम पे मैं बहुत सॉरी कम सॉरी, लोगों की रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि ये भी मेरा कैसे सर, हम भी कंफ्यूज हैं और मैं इसको बोल नहीं पा रही हूँ ज्यादा। उसको एक बार बोला कि अगर वहां कुछ नहीं है तो वापस आ जाओ। तो हम यही मीन्स मैं, मेरा कंसर्न वही था कि करियर है तो ठीक है रुक जाए, करियर नहीं है तो रुक के, या कुछ आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, मैं ज्यादा उससे रिलेटेड था कि सेफली वहां से निकल आए, अगर है भी वहां पे जितना टाइम अच्छे से हो। अभी जैसे बुध की आपने बताया, अभी बुध इसका चल रहा है दशा, तो उसमें भी काफी चीजें बताई है बुध में। तो ये टाइम उसका फेवरेबल नहीं है इसको, यानी कमाएगी भी तो शरीर पे कष्ट वगैरह आपने सब इसमें बुध में है। अभी कितना रिलेट हो रहा है क्या कुछ नहीं, तो मेरा कंसर्न यही था कि मैं एक प्रॉपर पूछ लूं कि हम लोग इधर उधर भटकने से, कुछ प्रॉपर नॉलेज ना होने से, जो हम लोग करते गलतियां कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए था कर रही हूँ। जैसे भी मेरे केस में था, मैं जी काफी चीजें नहीं करनी थी लेकिन मैं कर रही हूँ। आज मैंने एनालिसिस करवाया आपसे तो मेरे को पता चला। वैसे मैं इसका भी चाहती थी कि ठीक है, कम से कम एनालाइज कराने के बाद हमको ये तो पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी मैडम। तो वो एक थोड़ा मेरा कंसर्न था कि इसका एक तो वहां सेटल होती है तो वेल एंड गुड, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कैसे क्या करना, या आगे भी इसका करियर ये करेगी या शादी करके बैठ जाएगी या कुछ ऐसे। क्योंकि हम सिंधी फैमिली में जनरली करियर ओरिएंटेड नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। तो बट ये करना चाहती है, तो वो भी एक कंफ्यूजन था कि आगे ये करियर कर पाएगी जो नहीं या। लड़का है मैडम वो इंडिया का ही है। हाँ, हाँ, इंडिया मुंबई का का है, लेकिन अदर कास्ट है, सिंधी नहीं है, ही इज महाराष्ट्रियन आई थिंक, सुना सुना। कोई बात है। नहीं। तो वो वहाँ क्या फिक्स रहना चाहता है दुबई में, नॉट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली बट हाँ, पॉसिबिलिटीज तो है लेकिन नॉट एग्जैक्टली। पता नहीं अब तक इतना डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन अभी ही इज इनटू लाइक कि ओके लेट्स क्लियर द डेप्थ फर्स्ट, so डेप्थ क्लियर करने के लिए दुबई इज अ गुड ऑप्शन एट द मोमेंट। हाँ अभी मैम डेफ रिसेंटली लास्ट वीक उसने अपने माँ को वहां बुला लिया है, पहले उसकी बहन आ गई, अभी हम्म। उसकी माँ आई है, तो तो राउंड वो अबाउट। सारे मेंबर जो बुलाए हैं वो इसलिए थोड़ा बुलाए हैं कि आके खर्चा उसका करवाएं, इसलिए बुलाए होंगे ना कि अर्निंग करे, वहां पे आके काम करे कोई ना कोई। तो हाँ सिस्टर तो कर रही है, वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है काफी, सिस्टर हाँ भी छोटा बच्चा लेके आई। तो बच्चे को कौन संभालना, फिर या तो सोनिया संभाल देती है या तो उनका कुछ नहीं, अभी दोनों का काम चालू हो गया तो उन्होंने माँ को बुला लिया फिर। फाइनेंशियली सर काफी प्रॉब्लम्स है, एंड डेप्थ में है, काफी कर्जे में है, लड़का डूबा हुआ है कर्जे में। तो वो थोड़ा दिक्कत था कि मैं सर वो यही होरोस्कोप मेन उनका एक मैं कल रीजन है आपको मैडम भेज आपका दूं क्या ना फिर। बोलने का। हाँ सब हाँ मुझे थोड़ा आपका दिक्कत थी मेन क्योंकि रीजन यही है ना बोलने यही का, है। क्योंकि हाँ, अगर सिर्फ इस रीजन को अगर फाइनेंशियली। हम इग्नोर कर दें तो आप मजबूर हो जाओगे हाँ बोलने पे। सर लड़का अच्छा है, बाकी कुछ लड़का दिक्कत अच्छा है नहीं लेकिन है। सिचुएशन अच्छी नहीं ना है। हाँ सर, तो वही कैसे सर, एक ही बेटी है और माँ होने के, कि मैं आज मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, बहुत बिलियनर्स हैं, लेकिन जहां मैं आई थी तो कैसे मैं आई लक, तो मैं जैसे शादी के 25 साल हो गए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाई हूँ। हम्म। तो मैं नहीं चाहती कि ये भी वही करे। मैंने तो लव मैरिज नहीं की, मेरा अरेंज मैरिज था, हम्म। लेकिन कैसे मैं वो नहीं चाहती कि ये भी कम जिंदगी भर स्ट्रगल करे, क्योंकि हम सिंधीज में अच्छे अच्छे प्रपोजल्स, अच्छे घर, पैसे वाले लड़के अच्छे सब मिल रहे हैं। मम्मी ये तो मैं शादी थोड़ी करूंगी अगर ये कर्जे में डूबा रहेगा तो। हाँ क्या। तो वो उतना तो तो मैंने क्यों कहा था कि मन भटकता है इसीलिए तो कहा था कि मन भटकता है। क्या हाँ ना, जब तक वो डेप्थ क्लियर नहीं करेगा थोड़ी मैं उससे शादी करके बैठ जाऊंगी और मैं उसके डेप्थ क्लियर करूंगी बैठ के। लेकिन हाँ ठीक है, वो भी चीज ठीक है, लेकिन वही सर थोड़ा वो मैं कोई इसके। बात नहीं मैम, आप निश्फिक्र रहिए, 2 साल कुछ नहीं होगा। ठीक है, 2 साल हम्म। कुछ नहीं होगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, अभी दो जो ये साल तो काम कर जानते रही है रहो, वहां पे, ये जो काम कर रही है वहां पे इसका चालू रहने दो 2 साल तक, तो उसको जो मैं ये भी कर नहीं रही है उसको बुलाऊंगी। करने दो, 2 साल बाद ये अपने आप वापस आ जाएगी। ठीक है। और अच्छा उसके बाद अगर इसने क्या बोलते हैं वो करना है ना, क्या बोलते हाँ हैं, अगर आपने ओकल्ट वाली लाइन अगर स्टार्ट करनी है तो वो आपने 23 में हाँ स्टार्ट कर देनी है, वो आपने इंडिया आके यही करना है। हाँ, वो तो है। सीधी सी बात, आपने इंडिया आना, आपने कहना मेरे को कोई हाँ टैरो रीडर या फिर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हाँ मिले, मैं उससे कुछ सीखूं, और उसके बाद जो मैंने गैजेट्स के थ्रू अपना काम और एक्सपीरियंस को सीखा पर क्या उससे मैं आगे बढ़ाऊं। हाँ जी।
ठीक है। तो गैजेट के थ्रू तो फिर ये फॉरेक्स में भी अच्छा करती थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स में भी इसका बढ़िया जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक सेकंड दोबारा देख लेता हूँ। हाँ जी। वो फॉरेक्स भी गैजेट रिलेटेड ही आ जाते हैं ना सर, 12, इंटरनेट एंड कोई इशू नहीं मैम, बहुत बढ़िया, अच्छे पैसे बनाएगी। इवन की अगर ये उसमें आ जाएगी ना, अगर ये ऑकल्ट लाइन में आ जाती है तो उसमें तो ये हाई प्राइस भी ले सकती है। अच्छा। जैसे कि मैं अगर बाय चांस आपसे 2100 चार्ज ले रहा हूँ तो ये 2100 भी, ये 5100 भी ले सकती है, अच्छा। और इसको दे भी देंगे। हम्म। और अभी भी जहाँ पे ये काम करिए वहां पे इसका काम यही है, मोटे मोटे पैसे निकलवाना, हाँ चाहे इसको कम मिले। हम्म हाँ हम्म हम्म हाँ ठीक है, हाँ वो हाँ आपको कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो मैंने आपको बोला ना, आप अटकते हो, हाँ। इसलिए तो वो पैसा उसको भी अटक जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, यानी ये जो दिक्कत है या वीकनेस है, इसको ओवरकम करने के लिए कुछ उपाय वगैरह? स्लोली स्लोली होगा मैम, जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं उन सबको एक पेज पे बनाओ, डेज वाइज, संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से, और अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो सिर्फ मेडिसिन खा के आपकी बॉडी रिकवर नहीं होती, आपको डाइट चार्ट भी मेंटेन करना पड़ता है और कुछ हाँ चीजों को जी। छोड़ना भी पड़ता है, हाँ जी। और थोड़ा सा बॉडी में आपको कसरत, योगा या बॉडी को चलाना पड़ता है। तो हम्म। जस्ट आप मेडिसिन पे ना डिपेंड रह के बाकी सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। तो उसी तरह से जस्ट एक उपाय के ऊपर नहीं अपने आप को डिपेंड रखते, बाकी चीजों को भी ध्यान में रखते हैं, तो उससे परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है रिकवर होने की। जैसे हाँ अभी संडे मंडे आपने बताया, तो जो जो दिन के अभी आपने ये बताए हैं, तो हाँ वो दिन पे वो करना चाहिए। हाँ जी, वो करना चाहिए जितना हो सकता है। ठीक है, दुबई के अकॉर्डिंग करो आप, दुबई के अकॉर्डिंग जैसा हो सकता है। दुबई में जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, जरूरी नहीं कि आपको कोई टेम्पल ही चाहिए, जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, चाहे वो क्रिश्चियन का ही क्यों ना हो, ठीक है ना, हाँ हाँ। वहां पे तो आपके क्रिश्चियंस के गिरजाघर बहुत हैं, ठीक है ना। क्रिश्चियंस का भी इतना नहीं है, मस्जिद ही है हर हर कोई नुक्कड़ बात नहीं में मैम, पे। मस्जिद है कोई बात नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है आप उसके रिलेटेड कर हाँ सकते हो, ठीक है। और जी। दूसरी चीज एक और, आपको जब आप समुद्र के पास जाते हो तो बड़ा रिलैक्स फील करते हो, हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जब मूड खराब होता है ना, तो चले जाया हाँ करो, हमेशा हाँ चले ठीक जाते है, हैं मैं। चले हाँ जाया करो। और अगर बाय चांस दूसरा क्या कर सकते हो कि अ, मम्मा से एक तो गंगा जल मंगवा लेना, वो रख लेना अपने पास। अदरवाइज अगर गंगा जल नहीं होता तो अगर दुबई में कोई स्पिरिचुअल प्लेस है या कोई होली वाटर है, कोई होली वाटर रिवर है, अगर अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो समुद्र का पानी ले आना घर में, और जितना हो सके उसको अपने बेडरूम में अपने आसपास रखो, ओके। ठीक है। स्प्रिंकल करना है, नहीं रखना है सिर्फ अपने पास में। नहीं रखना नहीं, है, स्प्रिंकल नहीं करना, रखना बाल है। सफेद हो जाएंगे। हाँ हाँ, और अगर अपने पास। स्प्रिंकल की बात है तो उसमें क्या होता है, खाली हाथ पैर टच करवाने हैं। हाँ हाँ। हाथ पैर ओके। टच करवा लिए, थोड़ा सा कॉटन से अपने को डिप कर लिया, ठीक है जी ना, जी। हल्का हाँ हल्का, जी। हाँ हाँ। ज्यादा नहीं। या फिर 10 लीटर की बाल्टी में उसको थोड़ा सा एक हाँ एक चम्मच हाँ डाल लिया। जी उससे एंड क्या होता है, ऐसे वो नहा। मेन क्या है, जो आप आज तक आपको अपनी ग्रोथ में जो वीकनेस लगी है ना, हम्म। कि मैं इस जगह पे अटक गई, मैंने इस जगह पे डिसीजन नहीं लिया, हाँ यहाँ पे मेरा मन ऐसे हो गया, यहाँ पे जी। मैंने सोचने लग गई, या यहाँ पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मेरे को क्या करना है, तो वो हाँ जी। आपको हेल्प देगा। रिजल्ट आने में आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है, 2 दिन में नहीं आएगा रिजल्ट, पहले ऑफ बता रहा हूँ, कोर्स। हाँ हाँ। ठीक है। जी क्योंकि जी। जब प्रॉब्लम आपकी सालों पुरानी हो ना, तो रिजल्ट आने में महीना लग जाता हाँ ऑफ कोर्स हाँ जी। है। और सबसे जरूरी चीज होती है किसी चीज को समझना, समझ जी। में आ जाएगी तो माइंड में जब चीज कोई घुस जाती है ना, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यस। लेकिन अगर माइंड में नहीं घुसेगी तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ जैसे कि आज से पहले अगर आपने कभी रीडिंग्स कराई हो या कोई और चीज, अगर वो माइंड में घुस गई तो आप एक्सेप्ट करोगे, माइंड में ना घुसे तो आप उसको बॉडी से एक्सेप्ट नहीं करते। जी सेम यही चीज आपको मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ, जैसे लव मैरिज की लव की चीज होते हैं, लव या जी अफेयर्स, तो उसमें क्या है, जी। जब आप किसी को दिमाग से एक्सेप्ट कर लेते हो, मन से, हाँ जी। तो आप उसको बाकी चीज घूमना फिरना भी एक्सेप्ट कर लेते हो उससे, ठीक है। हाँ लेकिन अगर जी। आप माइंड से एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको उसको घूमना फिरना और इवन की कॉफी पीने में भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता। हाँ यही चीज है, हर बेसिक चीज को आपने सिंपल वे में लेना है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अगर आप उसे हाँ जी। कॉम्प्लिकेटेड लोगे तो चीजें बदलती जाएंगी, बेकार होती जाएंगी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। चलिए, ओके। और कोई सो चीज पूछनी है तो आप पूछ अभी सकते हो। मम्मा मेरे को मोती भेजे बोल रहे हो ना आप? हाँ सर हाँ, ये मोती सवा भेजे। 5 रत्ती का मोती चांदी में ये करना पड़ेगा ना मोती? जी मैम, मोती और कौन 5 सी रत्ती चीज? का, तो उसको एक रिंग बना देना। रिंग जो हो इसका जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है,
हाँ जी जिसको शायद पिंकी फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, वो हाँ हाँ लड़कियां, हाँ वो वाली, ठीक है, उसके साइज का होना चाहिए। और राइट या जो आपका वर्किंग हैंड है, ओके राइट ठीक है, जो तो आपका तुम मुझे वर्किंग हैंड है, भेजोगे तो भेज देना फिर। क्योंकि वर्किंग हैंड में एनर्जी आती है, जी दूसरे हैंड में एनर्जी नहीं आती, हाँ जी कम आती है। हाँ और जब आपने कोई चीज लेनी है, जब आप दिमाग पे जब जोर डालते हो, तो मोस्टली आप अपने वर्किंग हैंड को ज्यादा यूज करते हो। जी यस टेंशन में भी आपका वर्किंग हैंड ही आपके दिमाग के ऊपर जाता है, हाँ जी और सिग्नेचर भी आपके वर्किंग हैंड से होते हैं। तो वर्किंग हैंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिसीजन आपने वर्किंग हैंड से लेने होते हैं। तो अगर वो स्टोन जो भी आपके पास हो, वो अगर वर्किंग हैंड में आए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अभी जो ये रेमेडीज मैंने आपको बताई है, जो जितनी भी हैं, और बाकी तो मैंने आपको रिटर्न में दे दी, ये जस्ट एक स्टार्टअप है, क्योंकि सारी रेमेडीज एक बार में नहीं बताई जाती। हाँ जी कोई भी पेशेंट हो तो उसको एक ही बार में थोड़ा ना सारे के सारे दवाइयां दे देंगे, सारे सारे of ट्रीटमेंट course. चालू कर देंगे, धीरे धीरे देखेंगे ना कितनी जी जी इंप्रूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है। ये अभी करने के बाद आपको कब फिर फॉलोअप, कैसे फॉलोअप मैम लेना आप, होगा? वो तो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप जी मैम, बाकी मैंने आपको बता ही दिया प्रॉब्लम आपको क्या क्या कब कब आ सकती है, आप उसको देखते जाओ। यहाँ पे आपने कुछ ना शनिवार के लिए बोला था कि आफ्टर सनसेट शनि के मंदिर में ब्लैक तिल कुछ था, मतलब ये याद नहीं है मेरे को, बट तो अगर पढ़ वो लेना। चीज यहाँ पे नहीं मिलती है तो यहाँ पे शनि का मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, एक ही टेम्पल में सारे भगवान है, बट मेरे को तो शनि भगवान शायद नहीं है। जी मैम बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ नहीं है। हाँ हाँ तो तो उसके लिए क्या करना है, सांड, सांड सुना आपने, सांड, बुफेलो, हाँ बुल हाँ बुल हाँ बुल बुल, हाँ 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 बोल हाँ उसको कुछ खिला देना। ब्लैक कलर का वो होता है ना बुल, सांड वो नहीं स्पेन में होता है, जो स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। जी, लेकिन अगर यहाँ बाई पे चांस वो अवेलेबल है, नहीं। वो भी अवेलेबल नहीं है, फिर गरीब आदमी भी नहीं होते वहां तो नहीं होते हैं, लेकिन वो पर वो भी ना मतलब वेल एजुकेटेड फेक होते है हैं, या नहीं पता नहीं। वो भी वेल एजुकेटेड होते हैं। हाँ तो उस केस में बेटर मैम रहते आपको क्या हैं। करना है, उस केस में आपको ना कोई फिजिकली जो चैलेंज्ड पर्सन हो ना हाँ कोई, हाँ 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 वो फाइंड करना है। हाँ फिजिकली चैलेंज्ड हो, या जो आईज ब्लाइंड हो। हाँ अगर कोई ब्लाइंड है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, तो उस पर्सन को आप डोनेशन दे सकते हो, या फिर आप उसको खाना खिला सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आप ठीक है, बहुत मिले यहाँ पे, क्योंकि नहीं है ऐसे बंदे यहाँ और कोई क्वेरी मैम? पे। जी नहीं। चलिए सर तो ये अभी जैसे आपने बुध बुध और शुक्र बोला, तो इन तीनों का अभी उपाय, करंट दशा जो चल रही है, तो इन तीनों को ज्यादा फोकस करना है ना? हाँ मैम, उस टाइम पे उस चीज के ज्यादा रिजल्ट होते हैं, ठीक है, बाकी अगर आप ओवरऑल लेके चलते हो तो आपके लिए बेटर रहता है, अच्छा, यानी क्योंकि कौन सी जितनी चीज कब आ जाए किसी को कुछ मालूम नहीं होता। तो जो रेमेडीज है करते आ जाए। फिर सर ये हाँ केतु रेमेडीज आपको डिवाइस करनी है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, आप दशा की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप ये मत सोचिए कि ये चल रहा है या वो चल रहा है, आप ओके सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट करने का सोचो कि मैंने अपना बिहेव और अपना नेचर चेंज करना है, अपनी विश के अकॉर्डिंग, जो मैं चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ढालूं, चेंज करूं। ओके तो उसको जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे ना, तो आपको अपने आप जो सिचुएशंस है वो पॉजिटिव और अपने अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। तो जो ठीक है, जो जितना बन पाता है उतना हम लोग करते जाएं। हाँ और बिल्कुल सर बिल्कुल, राहु और 70% करो बहुत केतु, है, जितना राहु होता केतु उतना किस बहुत दिन है। करना चाहिए सर फिर? शनिवार, राहु अच्छा, राहु शनिवार, केतु मंगलवार। ओके। सर सब आपने लिखा है कि मम्मा और पापा का अलग अलग डे पे प्रक्रिया, जैसे मम्मा का लिखा है शायद पूर्णिमा के दिन, हाँ जी, तो फिर अब मालूम है मुझे, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से बताना है ना। ओके। अब मान लीजिए आप कल को 2 साल बाद आ जाओ इंडिया, तो फिर आप हाँ कहोगे मुझे बताया नहीं, ठीक है, ओके तो चलो हाँ कोई जी बात नहीं। उस दिन क्या है कि जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन मम्मा से बात कर लेना, ओके और मम्मा की चुपचाप बात मान भी लेना। जी और उस दिन क्या करना, समुद्र किनारे जाके नंगे पैर चल के आ जाना थोड़ा सा, ओके माँ के नाइट में, जैसे। नाइट में, जी जी ठीक है, नाइट में पूर्णिमा जब चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो उस वक्त। हाँ जी ओके फुल मून मेडिटेशन करते ही है ना वैसे भी? हाँ
पे फिर थोड़ा सी शोर पे कर लेना, नहीं तो। ठीक है। सर दूसरा केस है ना, इसको माँ का सुख नहीं है ऐसे, क्योंकि जैसे ही बचपन से मैं इसके साथ नहीं रही हूँ काफी टाइम, वो तो यानी लिखा है ना। छोटी थी तो भी वो मेरे मम्मी के इधर थी, फिर वापस ससुराल में छोड़ दिया था, मैं इधर पूना में जॉब कर रही थी। उसके बाद भी फिर ये इसको पूना में डाला मैंने एजुकेशन के लिए मिलिट्री स्कूल में, तो मैं बॉम्बे थी। ये यानी मेरे साथ तो माँ का सुख नहीं ऐसे है कुछ, यानी आगे सास का भी ऐसे नहीं रहेगा फिर। सास की कितनी उम्र है? पता नहीं सर, अभी होने मे वाली बी है। देखने में कितनी लगती है? 50 है शायद। ये मोहन की मम्मी की बात कर रहे हैं क्या? ओके। हाँ 47 50, एक सेकंड। 50 नहीं नहीं, होगी। एग्जैक्ट नहीं चाहिए मेरे को, जस्ट आइडिया चाहिए था। मत उसको कुछ पूछ मत। एक सेकंड, पूछ मत हो यार, उनको तो नहीं बता रहे कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं 52। एक मिनट, फाइंड करता हूँ मैं आपकी सास के साथ आपका क्या है। ये आप हो उनकी एज 52 है। देखिए जी, आपकी सास तो है वर्किंग, कामकाज वाली, ठीक है। हाँ। आपकी सास है वर्किंग कामकाज वाली, उसने रहना है चलना फिरना, आपकी सास के साथ आपका कोई दिक्कत नहीं, उसका भी आपको सुख नहीं है। उसने भी अपने काम धंधे में लगे रहना, आपने भी अपने काम धंधे में लगे रहना। हाँ हाँ पर हाँ, हाँ एक चीज जरूर है, हाँ वैसे ही आपका है। और आपकी सास का काम आपस में इंटरलिंक हो सकता है, या आपके कामकाज में बीच में कोई ना एक पिन पॉइंट आ सकता है बीच में, कि किसी एक जगह पे आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस करो, या फिर कोई एक बीच में पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पे आप दोनों का मिलन हो रहा हो, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि आपने यहाँ से लेके दिल्ली से जैसे आपने बांद्रा जाना है, मतलब आपने किसी प्लेटफॉर्म के 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक जाना है, तो 2 नंबर पे आपकी सास आ रही है, तो बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर आएगा कामकाज में। मतलब वर्किंग एज एन वर्किंग। आपकी सास जो है वो वर्किंग रहेगी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो आपका घर में वर्क करे, चाहे वो हाँ आपका घर हाँ से हाँ बाहर हाँ वर्क करे, लेकिन वो रहेगी वर्किंग, वो टिक के बैठने वालों में से नहीं है, हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है। और हाँ दूसरी चीज जो इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपकी सास का होल्ड रहेगा, हाँ वो तो, ठीक है, हाँ वो तो होल्ड पता है, रहेगा हमें सास भी का, पता है। सास का हाँ होल्ड ज्यादा रहेगा, ओके। ठीक है। और सास का होल्ड ज्यादा रहेगा, और कामकाज में जो होगा, जब कामकाज के टाइम पे होगा तो उसका फिर बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब कामकाज करना होगा उस टाइम पे उसका ध्यान सिर्फ कामकाज में रहेगा, उस टाइम पे उसको किसी से मतलब नहीं, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन क्या है, हाँ ठीक हाँ। है। हाँ, वो कहते हैं ना, जब कई लोग होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई और होता है, वो कहते हैं जो बात करनी है 5 बजे की बात करना। हाँ 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 वो नेचर वो होता है, शी इज जो बात होगी मोर 5 बजे इनटू। की बात करना, 8 बजे की बात करना, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, हाँ मेरा ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। हाँ मैं शी इज मोर इनटू पूजा पाठ। तो जब पूजा करती है ना तो लाइक वो मौन में चली जाती है, वो किसी को ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती है अगर कुछ हाँ, कोई वो पूछ तो भी तो। गिड़े बहुत काटते हैं, हाँ वो टिकने वालों में से नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी। आपको सर कोई आपने इतनी दूसरा जल्द, बोला हाँ, था कि आपके ड्रिंक सास के बारे में भी कोई रिलेट इतनी करके ना एक्यूरेसी देगा नहीं इतनी जल्दी। अभी तक जी आपने सुना कभी कि कोई आदमी किसी की चार्ट को देख के किसी की सास के बारे में बता सकता है? नहीं। हाँ, सोचो, पहले मैंने आपके चार्ट से आपका हस्बैंड ढूंढा, फिर मैंने आपके हस्बैंड से उसकी माँ ढूंढी, वाओ। ठीक है। से इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को एस्ट्रोलॉजी में। हाँ जी। इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को एस्ट्रोलॉजी में हाँ, मैंने आपको सीखने में। बोला तो है मैम कि आप सीखने की कोशिश करोगे, पूरा सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद आप कहोगे कि मेरे से ना, क्योंकि एक्चुअल में पता क्या है, आप अपने आप को ना, हो सकता है कल को मुझसे कंपेयर करना शुरू कर दो, हाँ नहीं नहीं। इस वजह से आपको ना कल को थोड़ा ये लगेगा कि यार मुझसे हो नहीं रहा, हम्म, ठीक है। सिर्फ यही हाँ एक रीजन होएगा, जबकि इतना डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग भी सीख रहे हैं जिन्होंने 3 साल यूनिवर्सिटी में लगा रखे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, अरे, जी। और आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुन के कि मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी 1 या 1.5 साल ही सीखी है। हाँ वाओ। नहीं सर, आपका ये भी प्रश्न ज्योतिष पे किया ना, काफी फायदेमंद है वो भी। हाँ, वो भी इतना ये कि मैम, डर लग रहा है, मैं खुद का क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही थी क्योंकि ना वो मेरे को टेंशन था, बाकी जिसका भी मैंने बताया अच्छा गया सर। वो मीन्स मैंने 2-3 जन को ही बताया, तो एक्यूरेसी रेशियो है सर। एंड मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, मेरी उम्र भी कम ही है, ठीक है ना। हाँ सर, ये वो तो लोग तो आप 50-55 ज्ञान को तक के काफी पहुंचे हुए हैं, देखा मैं, जी। आपका तो देखा है सर। अभी तो आप सबने कैमरास ऑफ किए, तो मैंने भी ऑफ किया हुआ है। एक्चुअली बालकनी में हो तो
सॉरी। जी हाय। गेम पे ही मैंने भी पर्पल पहना है। हेलो कोई सर। बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अपने अपनी थिंकिंग है, ठीक है, हाय, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं, नॉलेज है, नॉलेज शेयर करते हैं। क्या होता है, किसी किसी इंसान की लुक्स से वैल्यू बनती है, कि कोई आदमी लुक्स में अच्छा लग रहा है तो उसकी वैल्यू है। किसी किसी इंसान की नॉलेज से वैल्यू बनती है, कि उसकी हाँ नॉलेज है तो अच्छी बात है। किसी किसी इंसान की एडवाइस से वैल्यू बनती है, कि उसकी एडवाइस अच्छी है, उसकी वजह से हमारा काम बन गया, ठीक है। तो बस यही चीजें होती हैं। बाकी सोनिया जी के लिए लुक्स ज्यादा मैटर करती हैं। नहीं उतने, वो भी इतना लुक्स को नहीं ये ज्यादा ध्यान देती सोनिया। नहीं जब पार्टनर चूज करना ना तो लुक्स मैटर करती है। नहीं, मुझसे तो कोई बात काफी एवरेज दिखता है। हाँ, वो कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे सर सब कुछ हो जाएगा सही। कि आपने ये नॉनवेज बोला था कि अवॉइड करे, तो टिपिकल डे पे अवॉइड करना है कि बिल्कुल बंद कर दे? नॉनवेज मैम खाते दुबई हैं? में रह के तो नॉनवेज बंद हो नहीं सकता मेरे हाँ भाई, हिसाब से, वो क्योंकि वहां पे खाते जो वेज खाना है उसमें भी आपका थोड़ा बहुत नॉनवेज होता ही है। हैं। तो जहाँ तक नॉनवेज की बात है तो देखिए, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आप मोस्टली मैं डेज मतलब अवॉइड करती हूँ। संडे नहीं फ्राइडे संडे को खाती खाओ। थी, लेकिन अभी फ्राइडे आपने व्रत बोला है, सो आई विल अवॉइड इट दिस। आप फ्राइडे उसमें ना, खाती है? हाँ, सैटरडे को अवॉइड कीजिए एक, सैटरडे तो नहीं। हाँ ट्यूसडे को अवॉइड कीजिए। हाँ ट्यूसडे ओनली, वेनसडे एंड संडे, फिर हाँ इधर आने वेडनेसडे के और बाद संडे को फ्राइडे खाओ, से कोई इशू नहीं, हुआ। वेडनेसडे को खाओ, संडे को खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ फ्राइडे भी स्टार्ट किया ना जाके वहां पे? दुबई आके फ्राइडे स्टार्ट हुआ, पहले नहीं खाती थी ना। फ्राइडे आप कोई इशू नहीं, आप फ्राइडे को भी खा सकते हो, लेकिन जब फास्ट होएगा तो नहीं खाना। हाँ तो फिर नहीं, फास्ट में सीधी सी कुछ भी बात है, नहीं फास्ट में करेंगे, आपने कुछ भी नहीं खाना। फास्ट में तो कुछ ही नहीं खाना है, तो नहीं खाना एंड है। तोड़ते वक्त तो वैसे ही तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो चलो, और कोई चीज़ है तो आप पूछनी है तो पूछिए, मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए चार्ट रीडिंग का कोई एंड नहीं होता। अगर आप मुझसे सवाल करते जाएंगे तो हो सकता है मैं इस चार्ट रीड को 6 घंटे भी बता सकूँ, 6 घंटे भी बता दूंगा मैं, ठीक है। और शॉर्ट में निपेड़ना होगा तो मैं 10 मिनट में भी निपेड़ सकता हूँ, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है आपके जी, ऊपर। मैंने जो आपको पूछा था वो मेरा इसी रिलेटेड था कि अभी आपने बोला ना दुबई में 2 साल काम कर सकते हो, तो फिर ठीक है चलेगा, वो वैसे भी मेरे काम नहीं आने वाला पैसा। वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपको दुबई फलना ही नहीं है। सिर्फ घूमने फिरने से मतलब, आपका जो घूमने फिरने और जो मेमोरीज है ना, आप एक्चुअल में दुबई ना सीखने के लिए गए हो, कमाने के लिए नहीं। जी क्या सीखने के लिए? आगे की जिंदगी, ठीक है। फिर क्योंकि कल वो को जो हम कहते हैं ना एक बीच में जैसे मान ले हम ग्रेजुएशन से कोई भी हमने एग्जाम देना है, एग्जाम से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है ना एलिजिबिलिटी का, तो ये आपका एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है, एक आपका एक पीरियड चल रहा है जिसमें आपने सीखना है, आपने अपने आप को जिम्मेदार बनाना है आगे की लाइफ के लिए, क्योंकि ये टाइम जो है काफी आपके लिए कह लीजिए हार्ड है, या कह लीजिए सीखने वाला है, चैलेंजिंग है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। सुख दुख जो है वो तो जिंदगी भर चलना ही है, एक्सपीरियंस ज्यादा मिलना है, जी ठीक है जी। चलिए ओके, जी, और बताइए, कुछ क्लोज पूछे टाइम। भी? ना कुछ ना बस मजा पे हो जो पते दुबई में रहो तो किए पुतनी शादी નથી ને એના સમાના खुशी से करो। नहीं, मम्मा बोल रही है कि उनका प्लान तो दुबई में रहने का ही है, तो फिर क्या तेरी शादी नहीं होगी ना फिर उनके साथ? आपको किसने कह दिया कि उनका प्लान दुबई में रहने का, तो वो रह लेंगे। आप भी तो दुबई में बैठे हो, क्यों? क्या मैंने आपको कह दिया कि आप दुबई में रहोगे? आगे का वो जब देखिए। उनकी बारी आएगी मेरे सामने, फिर मैं उनका देख के बता दूंगा कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, जी ठीक है। जी बाकी ठीक कल है। किसने देखा है, हाँ कल किसने देखा है, जी क्योंकि देखिए मेरी एक्यूरेसी 100% हो, लेकिन फिर भी मैं उसको 90 मानता हूँ, ठीक है। जी मैं कभी किसी को नहीं कहता कि जी मैं आपको 100% रिकवरी रेट दूंगा, 100% मैं आपको प्रेडिक्शन सही दूंगा, या मेरी रेमेडी से, मेरे जो भी बताने से आपको 100% इलाज हो जाएगा, नहीं, मैं कभी नहीं कहता, ठीक है। वो बात अलग है, सामने से मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलता है, फिर भी मैं 90 कह के चलता हूँ कि मेरी तरफ से जो 90 आपके लिए वो 100 है। तो सोचो जिस दिन मैं 100 कहूंगा उस दिन क्या होगा। जी, सब प्रैक्टिस के ऊपर है, बाकी जो लोगों को पसंद आता है वो अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा जी लगता है, तो और आगे हम सीखने को मिलता है।
तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीज आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो उससे क्या है आपको पुश मिलेगा। जी। तो जो पुश होता है ना वो सब कुछ होता है। जैसे मान लो आपके साथ आप अकेले चल रहे हो तो आप हो सकता है स्लो चलो, हो सकता है ना चलो, हो सकता है आप थिंकिंग लेने बैठ जाओ, लेकिन जब कोई साथ में होगा पुश करेगा चल, तो उससे क्या है आप डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाओगे, पहले भी पहुंच जाओगे। तो यही पुश चाहिए होता है। इसी पुश की वजह से ही आदमी अपना रिलेशन किसी और के साथ बनाता है और मैरिज करता है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो सेशन एंड करें।